मेरे प्यारे बच्चे, रिश्तेदारों में हड़बड़ी मची हुई है और ये गर्मा गर्म चर्चा किसी और की नहीं बल्कि आपके चेहरे की हवाइयों की है। सोचिए, जब लोग आपके बारे में बातें कर रहे हों तो कैसा लगता है? आपकी पीठ पीछे उनकी बातें उड़ी हुई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बातें कितनी गहरी हो सकती हैं? एक पल के लिए रुकिए और अपने रिश्तेदारों के बीच की इस चुप्पी को महसूस कीजिए। सबका मुंह काला हो गया है और ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है। जब रिश्तेदारों में इस तरह की चर्चा होती है तो क्या आप खुद को असहज महसूस नहीं करते? क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी बातों को खुलकर सामने लाना चाहिए? आजकल हर कोई एक दूसरे के बारे में बातें करता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस हड़बड़ी का असली कारण क्या है? क्या यह आपके चेहरे की हवाइयों से जुड़ा है या फिर कुछ और? इसीलिए अगली बार जब आप सुने कि रिश्तेदारों में कोई चर्चा हो रही है तो खुद से सवाल करें, क्या यह चर्चा मेरे लिए सकारात्मक है या नकारात्मक? याद रखें, आपके चेहरे की हवाइयां आपकी आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे मत छुपाइए। अपनी कहानी खुद बताइए और दूसरों को मौका मत दीजिए कि वो आपकी कहानी को अपने तरीके से कहें। चलो इस हड़बड़ी को समझते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। अफरा तफरी मची हुई है, चारों ओर हलचल और उथल पुथल का माहौल है तबाही का। यह मंजर किसी और की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति की वजह से है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में आप ही हैं। आज जो डाउनलोड मैसेज आया है वह चौंकाने वाला है। कोई व्यक्ति आपको देखकर पूरी तरह से शॉक है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे बेहद परेशान हैं, बेचैनी से घिरे हुए हैं। इस समय की एनर्जी यही बता रही है कि यह व्यक्ति जो गहरे सदमे में है वह मानसिक रूप से काफी अस्थिर महसूस कर रहा है। यह लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन ने इन्हें बुरी तरह से घेर लिया है। यहां तक कि यह एनर्जी बता रही है कि इनके जीवन में लगातार झगड़े और गुस्से का माहौल बना हुआ है। उनके मन में आपके लिए क्रोध, ईर्ष्या और जलन भरी पड़ी है। वे आपको अच्छा करते हुए नहीं दे सकते। कोई व्यक्ति इतना अधिक प्रभावित हो चुका है कि उसका ब्लड प्रेशर कभी तेजी से बढ़ रहा है तो कभी अचानक से गिर रहा है। हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। ऐसे कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी की एनर्जी में घिर चुके हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आप हैं। आपकी सफलता, आपका आगे बढ़ना, आपकी तरक्की, इन्हें यह सब सहन नहीं हो रहा। यह आपकी वजह से ही है कि उनकी दुनिया उलट-पुलट हो गई है। गाइस, ये बहुत ही सीरियस मैसेज है। मैं देख रहा हूं कि इन लोगों के मन में भारी उथल पुथल है, लेकिन किसी भी तरह की क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। आपकी जिंदगी अब संतुलन में आ चुकी है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर चुके हैं और यही चीज कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। यहां पर एनर्जी बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि वे लोग जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे वे इस वक्त गहरे सदमे में हैं। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। एंजाइटी और डिप्रेशन की एनर्जी में पूरी तरह घिर चुकी है। ये लोग अब एक दूसरे का चेहरा देखकर सोच रहे हैं, अब क्या करें? जो कुछ भी उन्होंने आपके खिलाफ प्लान किया था, जो भी षड्यंत्र रचा था, सब पर पानी फिर चुका है। मैं यहां पर एक से ज्यादा लोगों की एनर्जी देख रहे हूं जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे खुद इस स्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहे। वे हेट्स जो आपको पसंद नहीं करते थे, जो हमेशा आपसे ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, वे अब पूरी तरह से शॉक में हैं। आपका जीवन अब संतुलित हो चुका है। आपने अपने फोकस को पूरी तरह से सही दिशा में मोड़ लिया है। आपका ध्यान फालतू की चीजों से हट चुका है। आप पूरी तरह से अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने परिवार पर केंद्रित हो। आप अपने जीवन में बेहतरीन कर रहे हैं और यही बात इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही। ये लोग सोच रहे हैं, कैसे हो सकता है? इन्हें लग रहा था कि आप कभी भी अपने रास्ते पर वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि अब इनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। इनकी तकलीफ बस इतनी है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और इन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। इन्हें लगता था कि यह नामुमकिन है, लेकिन अब इन्हें अपनी ही सोच पर शक हो रहा है। मुझे यहां यह भी मैसेज मिल रहा है कि यह सिर्फ बाहर के लोग नहीं हैं, बल्कि आपकी फैमिली के कुछ सदस्य भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे फेक लोग जिन्हें आप देवता समझते थे, जिनकी आप पूजा करते थे, जिन पर आपको अटूट विश्वास था। लेकिन अब हकीकत सामने आ चुकी है। आपको समझ आ चुका है कि यह लोग देवता नहीं बल्कि राक्षस थे। और मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, यह राक्षस है। इनका मानना था कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते। इन्हें लगता था
कि आपको इनकी आदत पड़ चुकी है, कि आप इनसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपने इनसे दूरी बना ली। और देखिए, आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। आपने इन लोगों को उनकी असली औकात दिखा दी। आपने इनकी हदें पार नहीं की, बल्कि इन्हें इनकी हदें याद दिला दी। और यहां पर एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। यह सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बैठेगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पूरा विश्वास था कि इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इनका मानना था कि आप अकेले कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कि आपके सारे रास्ते इन्हीं से होकर गुजरते हैं। लेकिन आपने उन्हें गलत साबित कर दिया। आपने दिखा दिया कि आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और न सिर्फ कर सकते हैं बल्कि कर भी रहे हैं। आप बैलेंस में हैं, सही फैसले ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपनी चमक से सबको चौंका रहे हैं। कौन टूटकर बिखर जाएगा, किसका सब्र सबसे पहले जवाब देगा। और सच कहूं तो यह सुनकर हंसी भी आ रही है। हां, आप हंस सकते हैं, क्योंकि जो अफरा तफरी मची हुई है, जो हलचल मची हुई है, वह सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। कैसे हो गया, या नामुमकिन है, ये इतना अच्छा कैसे कर सकता है। इन्हें तो यही लगता था कि आप कभी इनसे आगे नहीं बढ़ सकते, कि आप कभी बिना इनकी मदद के कुछ नहीं कर सकते। और अब जब आपने इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जब आपने इनसे सलाह मांगनी छोड़ दी, इनसे पूछना छोड़ दिया, इनकी फालतू की बातें सुननी बंद कर दी, तो अब ये बेचैन है। इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें गैर जरूरी समझ लिया है। और सच कहूं, आपने सही किया। कल तक जिनके पीछे आप भागते थे, जिनसे राय मांगते थे, जिनके लिए दिल से रिक्वेस्ट करते थे, आज आपने उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी है। और इस वक्त जब आप यह सुन रहे हैं, यकीन मानिए, आप किसी को आईना दिखा चुके हैं। आपने जता दिया है कि आप अकेले अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको भीड़ की जरूरत नहीं है, आपको फालतू लोगों की जरूरत नहीं है। आपका दायरा अब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई आपकी तरक्की से खुश होते हैं। और यही बात इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। आप एकदम मस्त मौला लाइफ जी रहे हो। आपकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतरीन होती जा रही है, और आप सच में बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं यहां देख सकती हूं कि आप अपनी चमक बिखेर रहे हो, शाइन कर रहे हो। गाइस, या तो आप खुद पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, या फिर आपने फिजिकली कुछ ऐसा किया है जो आपको और भी निखार रहा है। कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि चारों तरफ हलचल मची हुई है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे, किसी को यह हजम नहीं हो रहा, इसलिए हड़कंप मचा हुआ है, बेचैनी फैली हुई है, कांटे चुभ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप अब उन लोगों से दूर हो गए हो जिनका मकसद बस आपको रोकना था। मुझे महसूस हो रहा है कि आप उन लोगों से खुद को अलग कर चुके हो जो कभी आपको यह जताते थे कि हमारे बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम पूरी तरह हम पर ही डिपेंड हो। लेकिन आपने अब उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी को करारा जवाब दिया है, किसी को आईना दिखा दिया है और अपनी सीमाएं साफ कर दी हैं। यह मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि आपने अपने जीवन से ऐसे लोगों को हटा दिया है, और अब आप कह रहे हो निकालो, पतली गली से निकलो। ऐसी ही एनर्जी यहां पर दिखाई दे रही है। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, जैसे कि अब आपको अपनी ताकत और अपनी काबिलियत का सही अंदाजा हो चुका है। आप एक सशक्त मैनिफेस्टर हो, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो चुकी है या होने वाली है। आपको पहले से ही एहसास हो गया है कि हाँ, मेरी यह विश अब कंप्लीट होने जा रहे हैं। आपकी एनर्जी कह रहे हैं कि आपने इसे ग्रांट कर दिया है, मान लिया है, और अब इसका पूरा होना बस समय की बात है। जो एनर्जी यहां पर आ रहे हैं वह बहुत ही इंटेंस है। अब प्लीज ये मत कहना कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी एनर्जी आएगा मैं आपको वही बताऊंगा। हो सकता है कि किसी के साथ अभी यही हो रहा हो, और हर किसी के लिए ये मैसेज अलग अलग तरीके से फिट बैठे। लेकिन यहां जो दिख रहा है वो ये है कि कुछ लोग इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, और सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। आप आगे बढ़ रहे हो, और सच कहूं तो ओह माय गॉड, आपके टर्स की तो सच में बैंड बजी हुई है। ये वही लोग हैं जो आपको बार बार कहते थे, तुम हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा तो कोई भी काम हमारे बिना नहीं चल सकता, तुम्हें तो हमेशा किसी सपोर्ट की जरूरत होगी। लेकिन देखो, अब यही लोग हेड्स की कैटेगरी में आ चुके हैं, क्योंकि सच तो ये है कि इन्हें आपकी तरक्की से जलन हो रही है। ये तेजा डे एनवीस है,
और अब आपको भी ये चीज साफ साफ दिखने लगी है कि ये लोग दिल से आपके लिए कितनी ज्यादा नफरत और द्वेष रखते थे। लिटरली इनकी बैंड बजी हुई है। ये समझ ही नहीं पा रहे कि अब करें तो करें क्या, कैसे आपको रोके, क्योंकि आप तो और भी ज्यादा चमक रहे हो, और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। ओह माय गॉड, आप वाकई में नायाब हो। आप बहुत ज्यादा मासूम हो, इनोसेंट हो, भोले भाले हो, और यही वजह था कि आप पहले उनकी चालाकियां को समझ नहीं पाए थे। यस, आप उनकी साजिशों को पहले कभी समझ ही नहीं पाए, लेकिन अब सारा खेल पलट चुका है। असल में यह लोग आपसे बहुत ज्यादा जलन रखते थे, आपकी तरक्की से भीतर ही भीतर कुंठित हो रहे थे, और शायद इसी वजह से आपको बार बार यह सुनने को मिला होगा, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, तुम्हें किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए ही होगा। लेकिन आपने प्रूफ कर दिया, हाँ गाइस, आपने साबित कर दिया कि आप अकेले अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर यह मैसेज आपकी एनर्जी से मैच करता है तो कमेंट में एक लिखिए और इसे कंफर्म करिए, क्योंकि ये जो रीडिंग है, ये जो एनर्जी है, ये यूनिवर्स की तरफ से सीधा एक संकेत है। ये परमपिता परमेश्वर का संदेश है कि आपको इस बदलाव को पूरी तरह अपना होगा। ये वक्त है जब आप जान ले कि आप ही अपने जीवन के लीडर हो, आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब यहां मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जैसे उनके मन में कोई जुलूस निकल रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे पॉसिबल है शिट शिट शिट। यही वाली एनर्जी यहां पर आ रहे हैं। ये लोग अंदर से टूट चुके हैं क्योंकि आपने उनके बनाए सारे भ्रम तोड़ दिए। असल में यह लोग आपके लिए स्पाइडर की तरह जाल बिछा रहे थे। यहां मुझे स्पाइडर की एनर्जी दिख रही है, मतलब किसी ने बहुत सोच समझकर आपके लिए जाल तैयार किया था ताकि आप उसमें फंस जाए, ताकि आप कभी आगे ना बढ़ पाए। अब आपको एक बहुत क्लियर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि आपने अपनी कमजोरी को अब अपनी ताकत बना लिया है। पहले जो आप सोचते थे कि आपकी कमजोरियां आपकी कमजोरी ही है, अब आप उन्हीं से डिटच हो गए हैं। अब आपको लगता है कि अब आप वह सब कुछ है जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप हो सकते हैं। आपका दिल बहुत ही मासूम और इनोसेंट है, और यह भावना आपके अंदर गहरी है। जब आप किसी को रोते हुए देखते हैं तो आपका दिल भी रोता है, और आप उसे सांत्वना देने के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा ही आपकी ऊर्जा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। यह ऊर्जा दोनों के लिए समान है कि आपकी ऊर्जा शायद दूसरों के सामने एक कठोर, ठोस और रूखा व्यक्तित्व दिखाती है, लेकिन यह सिर्फ एक बाहरी परत है। आप अपने आप को एक बहुत शक्तिशाली इंसान के रूप में पेश करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई इमोशन नहीं है, जैसे आप पत्थर के बने हुए हैं। मगर सच्चाई यह है कि आप अंदर से बहुत ही कोमल, मुलायम और संवेदनशील हैं। आपका दिल एक फूल की तरह नाजुक है, और इसको कभी कोई भी देख सकता है। आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, जो सामने वाले के दर्द को समझता है और खुद भी रोने लगता है। उसे सांत्वना देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर आप इन सब चीजों को दूसरों से छुपाते हैं। आप अपनी भावनाओं को सामने नहीं लाते। आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप बहुत रूड हैं, बहुत कठोर हैं, और आप किसी से कोई भी भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखते। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिल बहुत ही संवेदनशील और कोमल है, और यह दुनिया के प्रति आपकी मासूमियत और मानवता को दर्शाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली और आपके करीबी लोग जानते हैं कि आप कितने इनोसेंट और मासूम हैं। आपका दिल एकदम कोमल है, और यह बात सबको पता है। दिखावा करते हैं, वह बस बाहर की बात है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वह ऐसी है कि लोग जो अनजान होते हैं उन्हें लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हैं, बहुत एटीट्यूड रखते हैं, घमंड करते हैं और इमोशनल लेस हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनर्जी मुझे यहां पर दिख रही है, वह ये है कि आप वास्तव में बहुत ज्यादा इनोसेंट और मासूम हैं। अगर मैं एक उदाहरण दूं तो आप बिल्कुल एक छोटे से नन्हे बच्चे की तरह हैं, जो बहुत नटखट और चंचल है। आपको हमेशा मस्ती करनी होती है, हंसी मजाक में जीते हैं, गाना गाना चाहते हैं, खेलकूद में अपना समय बिताना चाहते हैं, और जो थोड़ी सी जिद भी जानते हैं। आप उस इंसान के जैसे हैं जो किसी को रोते हुए देखेगा तो खुद भी रोने लगेगा। ऐसा एक संवेदनशील और प्यारा इंसान। अब ये जो बाहर की कठोरता और रूखा दिखावा आप करते हैं, वह बस एक तरह का नकाब है। किसी को पहली बार देखकर लोग यही समझेंगे कि आप बहुत एरोगेंट हैं, एटीट्यूड रखते हैं, और शायद दूरी बना के रखें, क्योंकि कभी भी आप गुस्से में आ सकते हैं। लेकिन यह सब बाहर का दिखावा है। असल में आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लिया है। आपने अपनी मासूमियत और कोमलता को अपनी शक्ति बना लिया है।
आप वही अंदर से मासूम और प्यार करने वाला इंसान है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है और अपनी शक्ति को उसी से ढूंढता है। आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है और मुझे यहां यह भी दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपकी कमजोरी को आपकी हार में बदलना चाहता था। उन्हें पता था कि आपके पास कुछ कमजोरी है, वे जान रहे थे, लेकिन आपने उसे अपनी जीत में बदल दिया। अब यह नया वर्जन जो आपने बनवाया है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। वह आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे थे जो बहुत भोला भला, इनोसेंट और मासूम था। ऐसा इंसान जो आसानी से किसी के जाल में फंस सकता है और जिसे वे अपनी योजना के तहत आसानी से हरा सकते थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि आप उस पुराने संस्करण से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। आपने उन्हें दिखा दिया कि अब आप वह इंसान नहीं है जो वे सोचते थे, जो कुछ भी खिचड़ी पक रहे था, जो चीजें आप नहीं समझ पा रहे थे। अब आपको उस सब पर क्लैरिटी मिल चुकी है। यूनिवर्स ने आपको वह सब समझा दिया है जो आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था। अब वह जो उनकी सोच थी वह पूरी तरह से उलटी हो गई है। उनकी सारी गंदी योजनाएं, उनकी नेगेटिविटी और जो भी बुरी चीजें उन्होंने आपके खिलाफ की थी, अब सब कुछ बैकफायर हो चुका है। ये जो कर्मिक लोग थे, उन्होंने जो भी किया अब वही उन पर उल्टा पड़ी है। मुझे यहां पर बहुत साफ साफ दिख रहा है कि कर्मिक लोग अब आपकी जिंदगी से बाहर जा रहे हैं, जैसे यूनिवर्स ने इन्हें उठाकर किसी और जगह फेंक दिया हो और कहा हो तुम्हारा काम यहां खत्म हो चुका है, अब यहां से निकल जाओ आपका। और इन लोगों का जो कर्मिक चैप्टर था ईश्वर का चुना हुआ है, या डाइगॉड ने कहा अंतिम कदम दिव्य ज्ञान से पहले देखें। ध्यान से सुने कि यह सिर्फ एक और वीडियो नहीं है। अगर मैंने आपको बताया कि इस वीडियो पर क्लिक करना एक दुर्घटना नहीं थी, तो अगर यह सटीक क्षण दुनिया की नींव से पहले स्वयं भगवान द्वारा ठहराया गया था, तो अगर आप पूरी तरह से आपके जीवन के अगले 10 मिनटों पर हिंग के लिए पूरी तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यह है कि आप यह भी सोच रहे हैं कि आप विघटित हैं, कि आपको चेतावनी देने के लिए यह संदेश आकस्मिक दर्शक के लिए नहीं है। यह उन चुने हुए लोगों के लिए है जो इस सटीक क्षण के लिए परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से तैयार किए गए हैं। आपको हर चीज से जोड़ता है कि स्वर्ग ने उस पर आपके नाम के साथ आरक्षित कर दिया है। यदि आपको लगता है कि पवित्र आत्मा को आपके भीतर अभी टाइप करें, टिप्पणियों में 888 टाइप करें और उस बटन की तरह एक आकस्मिक इशारा के रूप में नहीं है, लेकिन विश्वास के एक कार्य के रूप में यह घोषित करने के लिए कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जो आपने सब कुछ तैयार किया है, वह सब कुछ तैयार कर रहा है, जो कि हर तरह से तैयार हो गया है, जो कि सभी को तैयार नहीं कर रहा है। गोलियत के रूप में एस्तेर ने उस राजा से संपर्क किया है, इसे तक पहुंचने से रोक रहा है, जिसे आप ध्यान से सुनकर एक भयानक सच्चाई सुन रहे हैं। यह है कि हम एक दिव्य समय के अंतिम क्षणों में रह रहे हैं। घंटे का चश्मा बदल गया है और रेत लगभग चला गया है कि प्रभु ने पिछले हफ्ते 3 बजे मुझसे बात की थी कि स्वर्ग का घंटा सबसे पतला है। जब मैं यह बताता हूं कि मैं अपने चौंच को देखने के लिए हूं, यह सिर्फ एक और रविवार का संदेश नहीं है, यह एक दिव्य सम्मन है कि पवित्र शास्त्र में ईश्वर का हर बड़ा कदम यह निर्णय के एक क्षण के साथ आया था कि आपदा से अलग हो जाने वाले भाग्य को नूह में प्रवेश करना था। इस्राएलियों ने वादा की गई भूमि में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। जब भगवान ने कहा कि गो वे उनके नामों को भूल गए हैं, एस्तेर 4:14, पर उनकी नियति को भुला दिया जाता है। यदि आप इस समय चुप रहते हैं तो यहूदियों के लिए राहत और उद्धार यहूदियों के लिए एक और जगह से उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन आप और आपके पिता के साथ यह पता चलेगा कि आप किसी के साथ भी काम करेंगे। आप अभी देख रहे हैं कि आप अपने लाल सागर के क्षण में खड़े हैं, आप अपने स्थिर चौराहे पर हैं, आपका गोलियत आपके लिए है। इससे पहले कि आप 40 साल से पहले हैं कि मूसा ने सालों के लिए जंगल में भेड़ को भड़काया है। कार्रवाई के बिना तैयारी व्यर्थ है। इस्राएलियों ने 40 साल बिताए, एक जंगल भटकते हुए यात्रा को 11 दिन लगने चाहिए थे, क्योंकि जब भगवान ने कहा उन्होंने कहा कि कोई भी पूरी पीढ़ी अपने वादा किए गए भूमि के दूध और शहद को चखने के बिना नहीं मर गई, क्योंकि वे अपने परिभाषित क्षण में संकोच करते थे कि आप क्या आशीर्वाद चूक गए हैं, क्योंकि डर ने आपको पंगु बना दिया है कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें चूकने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे ल्यूक 19:44 के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे जेरूसलेम को नहीं मानते थे सड़कों, और वे उसे याद करने से चूक गए कि दुश्मन आपकी क्षमता को बेहतर जानता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए वह आपको विचलित करने के लिए, हतोत्साहित रखने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है।
और देरी से आपको उसे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह बस आपको अपने पल को याद कर सकता है जब डेविड ने गोलियत का सामना किया, तो बाइबल ने 1 सैमुएल 17:48 में कहा कि वह एक समिति के लिए नहीं है। जब वह सही नहीं है तो वह नहीं है कि वह एक तरह से नहीं है। मुझे आपको कुछ ऐसा बताने की जरूरत है जो आपको अपने मूल में हिला सकता है। किसी दिन आज वह दरवाजा है जो आपके द्वारा अभी खुला है, वही दरवाजा है जो आप प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन दरवाजे खुलने के लिए हमेशा के लिए खुले नहीं रहते हैं। 3:8 भगवान कहते हैं, मैंने आपके सामने एक खुला दरवाजा सेट किया है जो कोई भी बंद नहीं कर सकता है। लेकिन जो हम अक्सर याद करते हैं वह उस वादे का दूसरा पक्ष है। ऐसे दरवाजे हैं जो भगवान बंद कर देंगे यदि हम उनके माध्यम से नहीं चलते हैं। जब वह कहते हैं कि यह अब निंदा के बारे में नहीं है तो यह जागृति के बारे में नहीं है। अपने आप से पूछें कि आपको कितने और संकेतों की आवश्यकता है कि आपको और अधिक पुष्टि करने से पहले कि आप पहले से ही यह बताएंगे कि यह बताने में देरी है कि भयावहता है। चुने गए लोगों को अंत में अपने अधिकार में कदम रखा गया है, लेकिन यहां आपको जो कुछ भी समझना चाहिए उसे जारी रखने से पहले आप ईश्वर का इंतजार नहीं कर रहे हैं, भगवान का अभिनय करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि भगवान आप पर इंतजार कर रहा है और वह जो आपको करने के लिए कह रहा है वह सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जो आप कभी भी अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप इस बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं कि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ये क्या आपको लगता है कि आप कई बार असफल हो गए हैं, आप एक नई शुरुआत के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, कि आवाज यह नहीं है कि आप यह नहीं है, कि आवाज ईश्वर नहीं है, कि आवाज आपका दुश्मन है और यह आपको दिव्य नियुक्ति में कदम रखने से रखने के लिए एक मिशन है। कोई गलती न करें कि दुश्मन सिर्फ किसी को भी नहीं देख रहा है जो वह सफलता के लिए तैनात कर रहा है, वह दिव्य ऊंचाई के कगार पर उन लोगों को लक्षित कर रहा है। क्योंकि आप अपने दिमाग में संदेह करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे कि वह आपको डर में लाने के लिए क्या कर रहा है। वह आपको देखता है कि वह क्या देख सकता है, कि वह क्या देख सकता है, कि वह क्या देख सकता है। मैं कौन हूं कि मुझे फिरौन के पास जाना चाहिए? द वॉइस ऑफ अपर्याप्तता बोली तब जैसे ही यह आपसे बात करता है। लेकिन भगवान ने मूसा को नहीं कहा था, क्योंकि वह योग्य ईश्वर को मूसा कहा जाता था, क्योंकि उसे उसी तरह से चुना गया था जैसे कि आप दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार पारी नहीं है। अगर वह हर दिन हंसने की जरूरत नहीं है तो आप एक और दिन में हंसते हैं। दूखद वह अपने जीवन के सबसे बड़े रोमांच के लिए खुद को मसीहा के साथ चलने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन डर की आवाज, आराम की आवाज की आवाज की आवाज की आवाज की तुलना में जोर से बोला। डेस्टिनी की आवाज की तुलना में क्या आवाज आपके लिए जोर से बोल रही है? आप में से कुछ के लिए यह देखने के लिए कि यह आपका पहला दिव्य नियुक्ति है। एक बिंदु आता है जब अवसर तब गुजर जाता है जब दरवाजा बंद हो जाता है, जब नियुक्त समय समाप्त हो जाता है। मैं पवित्र आत्मा द्वारा मजबूर महसूस करता हूं कि किसी को यह देखने के लिए कि यह आपका अंतिम निमंत्रण है, यह आपके जीवन का अगला अध्याय है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वह वास्तव में एक निर्णय को दूर करने के लिए कि आप किसी भी तरह की आवाज को पहचानने के लिए दुश्मन के भीतर ही एक निर्णय को चुप कराने के लिए है। विफलताएं जो आगे की बाधाओं को बढ़ा देती हैं। 2 कुरिन्थियों के भीतर दुश्मन 10:05 के भीतर दुश्मन है। हम हर विचार को बंदी बनाने के लिए आज्ञा दे रहे हैं कि यह मसीह के लिए, क्योंकि कोई गलती न करे, आपकी सफलता सिर्फ आपके जीवन को नहीं बदलती है, यह अंधेरे के राज्य को बाधित करता है। आपका आज्ञाकारिता सिर्फ आपको ऊंचा नहीं करती है, यह भगवान के राज्य को उन तरीकों से आगे बढ़ाता है जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि आप कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक गमन नहीं करता हूं जो कि आप एक हावी नहीं हैं। यह घोषणा है कि आप दुश्मन की आवाज को पहचानते हैं कि यह क्या है, और आप इसके बजाय भगवान की आवाज को सुनने के लिए चुन रहे हैं। इसलिए मुझे एक चुना जिसकी आवाज आप आज वह सुनेंगे जिसने आपको संदेह और भय में फंस दिया है, या वह जो आपको कुछ और अधिक करने के लिए बुला रहा है। जब आप अपने उत्तर में एक गहरी सांस लेने के लिए एक गहरी सांस ले रहे हैं जो कि एक गहरी सांसें ले जाती है, जो कि एक गहरी सांसें ले जाती है। किसी और ने उन हाथों को नहीं देखा जिन्हें हताश प्रार्थना में उठाया गया है, जब यह महसूस किया गया था कि स्वर्ग अपने आप चुप हो गया था। मुझे आपके दिल से सीधे बात करने की आवश्यकता है। तो आप सोच रहे हैं कि आप यह नहीं सोच रहे हैं कि दर्द क्यों नहीं करेगा, कि ईश्वर को इतना दूर क्यों लगता है,
जब आपको उसकी सबसे अधिक जरूरत है, तो यह है कि आप किसी भी तरह से तैयार हो जाते हैं। बाइबल इस आदमी को जो महानता का सपना था, उसके साथ उसके अपने भाइयों के साथ क्या हुआ था। उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उसे दास्ता में बेच दिया और उसे मृतकों के लिए छोड़ दिया। उसने पोटीफर के घर में सेवा की और केवल 13 साल के लिए जेल में डाल दिया। जोसेफ ने बेदखल प्रतिबंधी का सामना किया और उसे दोषी ठहराया। अब जो कुछ भी किया जा रहा है, उसे पूरा करने के लिए कई जीवन की बचत हो रही है। उस गड्ढे को सजा नहीं दी गई थी, यह महल की तैयारी थी कि जेल की सजा नहीं थी। यह सत्ता के लिए तैयारी नहीं थी कि आपके लिए क्या दिखता है। वास्तव में आप में से कुछ को देख रहे हैं जो आपके सिर को अपने गड्ढे से गुजर रहा है। वह अपने स्वयं के गड्ढे को बंद कर रहा है जो आपकी दुनिया को वापस नहीं करेगा। दुश्मन फुसफुसा रहा है, भगवान को भूल गया है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, कि भगवान आपको दंडित कर रहा है। क्या होगा अगर आपके आंसू बर्बाद नहीं हुए हैं, लेकिन आपके भविष्य के महिमा के बीजों को पानी दे रहे हैं। भजन 66 से 10 से 12 घोषणा करते हैं, आपके लिए भगवान ने हमें परीक्षण किया कि आप हमें चांदी की तरह परिष्कृत करते हैं। हम आग और पानी के माध्यम से गए थे, लेकिन आप हमें बहुतायत के स्थान पर ले आए। उस स्वास्थ्य लड़ाई की इमारत अलौकिक धीरज है कि वित्तीय संघर्ष, यह आपको ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा करने के लिए सिखा रहा है, कि टूटे हुए रिश्ते को यह दिखा रहा है कि यह वास्तव में आपके भविष्य में कौन है। यह इंतजार कर रहा है कि यह धैर्य का विकास कर रहा है जो आपके आने वाले पदोन्नति को बनाए रखेगा। देखें कि मैं आपको बिना किसी मर्दाना नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बिना किसी मर्दाना नहीं कर रहा था। अभी इस क्षण में मैं भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। जो आप कह रहे हैं कि भगवान मैं अब और नहीं ले सकता, यह बहुत अधिक समय तक चला गया है, लेकिन स्वर्ग यह देखने के लिए देख रहा है कि क्या आप यह मानते हैं कि यह सजा नहीं है, यह देखने के लिए कि यह है। अपने मंत्रालय को शुरू करने से पहले 30 साल की अस्पष्टता में बिताए गए आपके दर्द का एक उद्देश्य है, कि आपका इंतजार एक उद्देश्य है, कि आपके आंसू का एक उद्देश्य है, कि आपका संघर्ष यिर्मयाह 29:11 में एक उद्देश्य है। 29 मिनट और 11 सेकंड भगवान का वादा करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं, कि आपको समृद्ध करने की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप यह बताएंगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। आस्था, अब सभी अंतिम चरण का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है, जो उन लोगों को अलग करता है जो अपने दिव्य भाग्य का दावा करते हैं, जो अपनी क्षमता के साथ मरते हैं। उनके अंदर अभी भी उनके अंदर यह सवाल है कि क्या आप इसे पहचानेंगे जब यह कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक अंतिम चरण पहले से ही यहां है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब कुछ नहीं बताएंगे, जो मुझे बताएंगे कि मैं कुछ नहीं करता हूं। मेरे कमरे में माहौल हुआ, उसकी उपस्थिति के साथ हवा बदल गई और मैंने यह स्पष्ट रूप से सुना कि सर्वशक्तिमान की आवाज यह कहते हुए कि यह अब या कभी नहीं है। मुझे आपको अभी कुछ गहरा समझने की आवश्यकता है। इस क्षण के लिए यह ठीक है कि यह सटीक क्षण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धर्मशास्त्री क्या एक चिरोस पल कहते हैं। यह सिर्फ समय गुजरने का समय नहीं है, यह दिव्य समय है कि भगवान आपके जीवन में सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। आना चमत्कार तब नहीं हुआ जब पीटर उस नाव में सुरक्षित रूप से बैठे थे, हवा का विश्लेषण करते हुए, और लहरें चमत्कार हुआ जब उसके पैरों ने पानी को छुआ हो। तो क्या मैं आपके साथ क्रूरता से ईमानदार हो सकता हूं? क्योंकि भगवान के कई लोगों की मरने के कारण कभी भी उनकी सफलता का अनुभव नहीं किया गया, क्योंकि वे कभी भी उनके द्वारा मिरेकल्स के लिए नहीं लाते थे, लेकिन वे मिरेकल्स के लिए नहीं पूछते थे दरवाजे, लेकिन कभी भी संभाल के लिए नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा मुझे सीधे किसी से बात करने के लिए कह रहा है कि आप उस स्थिति के बारे में वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, कि उस वित्तीय सफलता को ठीक कर रहे हैं जो आपके परिवार में उस बहाली, और भगवान से कह रहा है, मैं अभी इंतजार नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको स्थानांतरित करने का इंतजार कर रहा हूं। दुश्मन ने इतने सारे विश्वासियों को आश्वस्त किया है कि सफलता के लिए अधिक प्रार्थना की आवश्यकता होती है, जब ईश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि इस पवित्र क्षण में पुजारी के पास जाने के बाद केवल पानी का हिस्सा है, तो स्वर्ग को देख रहा है, कि स्वर्गदूतों को देख रहे हैं कि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप पीटर की तरह हैं, जो असंभव पानी पर कदम रखते हैं, जो कि किसी और के साथ चमत्कार में किसी और के साथ चल सकते हैं, जो आपको याद कर सकता है या नहीं?
चुने गए हर आस्तिक की यात्रा में एक पल आता है जब हिचकिचाहट, तब अवज्ञा हो जाती है, जब देरी से इनकार हो जाता है, जब प्रतीक्षा में विद्रोह हो जाता है, तो वह क्षण होता है जो अब बाइबल हमें उन 5 मूर्ख कुंवारी के बारे में बताती है जिनके पास उनके लैंप थे, लेकिन जब दूल्हे के पास आखिरकार नहीं आया तो वे तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम बाद में तैयार होंगे। लेकिन मैथ्यू 22:10 हमें बताता है कि क्या हुआ। और जब वे दूल्हा खरीदने जा रहे थे तो वे आ गए, और जो लोग तैयार थे वे शादी की दावत में गए और दरवाजा बंद कर दिया गया था। कि क्या आप सुन रहे थे कि दरवाजा बंद था? वे बाहर खड़े थे, लॉर्ड लॉर्ड हमारे लिए खुला। लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी कि उनका अवसर हमेशा के लिए चला गया। कि आप अपने जीवन के लिए एक दरवाजे के गलत पक्ष पर खड़े होने के लिए चाहते हैं कि ईश्वर ने स्थायी रूप से याद किया है कि राजा शाऊल, ईश्वर ने उसे इजराइल के राजा के रूप में अभिषेक किया है क्योंकि ईश्वर ने उसे चुना है। लेकिन शमूएल 15:22 से 23 ने जो कुछ भी किया है वह हमें बताता है कि वह सोच रहा था, कि वह सोचता है कि वह किसी और के लिए आश्वस्त हो गया। मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा में इस सवाल का वजन महसूस करें कि दिव्य असाइनमेंट को पहले से ही फिर से सौंपा गया है, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब भगवान ने कहा कि मार्क 10 में अमीर युवा शासक ने यीशु से यह पूछा कि वह खुद को छोड़ने के लिए, कि वह सब कुछ बेचने के लिए कह रहा था, जब यीशु ने उसे छोड़ दिया और डर की आवाज में सुरक्षा की आवाज ने डेस्टिनी की आवाज की तुलना में जोर से बात की। और यहां विनाशकारी सच्चाई है कि बाइबल ने उसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया कि उसका अवसर उसके साथ दरवाजा बाहर चला गया। उसके साथ अभी स्वर्ग देख रहा है, कि स्वर्गदूतों को देख रहा है, कि स्वर्गदूतों को महिमा के बालकन पर झुक रहे हैं, यह देखने के लिए कि आप क्या करेंगे जो आप जोशुआ की तरह होंगे। हम मेरे लिए और मेरे घर की सेवा करेंगे। आपकी छाती में एक दबाव निर्माण जो चिंता नहीं है कि पवित्र आत्मा आपको यह कार्य करने के लिए मजबूर कर रहा है, कि असुविधा दिव्य है, कि तात्कालिकता पवित्र है। यह आपका निर्णायक क्षण है, कल नहीं, अगले रविवार को। अब मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस वीडियो को अभी तक खड़ा करे। हां, भौतिक रूप से आपके पैरों पर खड़े हो जाओ, जहां भी आप निर्णय लेने का क्षण आपकी रेखा में है। रेत आपकी जॉर्डन नदी को अब आपके दिल में सजा के साथ क्रॉसिंग कर रहा है और आपकी आत्मा में आग। मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को जोर से घोषित न करें। ईश्वर की अपरिवर्तनीय शब्द, आपने अभी उस दहलीज पर कदम रखा है जिसे आपने सुरक्षा पर, कंफर्ट, डेस्टिनी पर, डर, आज्ञाकारिता पर चुना है। और क्योंकि आपने ईश्वर को चुना है, कि ईश्वर ने आश्वस्त किया है, कि ईश्वर ने आपको वह आशीर्वाद चुना है जो आपके नाम के साथ रिजर्व में आयोजित किया गया है, जो कि आपके द्वारा प्रार्थना की गई है, जो कि आपके लिए पहले से ही चरम पर है, जो कि आपके द्वारा चरम पर नहीं है। यह देखने के लिए कि आपके लिए यह नहीं है कि आप पहले से ही कुछ नहीं कर रहे हैं त्वरण के बारे में, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि इस नए सीजन में कदम रखने के लिए भगवान की क्या आवश्यकता है। और यही मैं अगले आध्यात्मिक सक्रियण को प्रकट करने वाला हूं। और मिशन बिल्डिंग सिर्फ अपने लिए विश्वास में मत बंद करो, अपने आप को चुना। ध्यान से सुनो कि मैं आपको बताने के लिए क्या कर रहा हूं, क्योंकि यह इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, जिसे आप अपने खुद के लिए नहीं चुना गया था, जो कि जीवन को दूर करने के लिए तैयार है। मिस्र में जब परमेश्वर ने अंततः उसे जेल से महल तक ले जाया, तो क्या वह बस वापस बैठ गया और अपनी नई स्थिति का आनंद ले? नहीं, उसने राष्ट्रों को अकाल से बचाने के लिए अपनी ऊंचाई का इस्तेमाल किया। उसकी सफलता सिर्फ उसके लिए नहीं थी, यह उन लाखों लोगों के लिए नहीं था जो उसके बिना उसके नेतृत्व में मरने की जरूरत है, जो कि किसी और को बताने के लिए है कि आप वास्तव में क्या कर सकते हैं। प्रार्थना देखें कि दुश्मन जानता है कि अगर वह आपकी सफलता को रोक नहीं सकता है, तो वह आपको प्राप्त करने के बाद आपको शालीन बनाने की कोशिश करेगा। वह फुसफुसाएगा, आपने इसे बनाया है, अब आप आराम कर सकते हैं, आपने इसे अर्जित किया है। और यह कि मेरा दोस्त सभी याद है कि राजा शाऊल भगवान का सबसे घातक जाल है, जो उसे ऊंचा कर दिया था, उसे उगाया, उसे वह सब कुछ दिया गया जो उसे इजराइल को महानता के लिए नेतृत्व करने के लिए आवश्यक था। लेकिन जो हुआ उसे आशीर्वाद मिला, लेकिन वह जिम्मेदारी निभाती है कि वह आराम से हो गया। उसने पूरी तरह से पालन करना बंद कर दिया और भगवान ने उससे कहा कि क्योंकि आप उस प्रभु के शब्द को अस्वीकार कर चुके हैं। एक शमूएल 15:23 मैं नहीं चाहता
कि आपके लिए मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसा व्यक्ति बने जो केवल ईश्वर की अच्छाई का स्वाद लेता है और अधिक से अधिक को याद करने के लिए यह कहकर कि आपकी सड़क इतनी मुश्किल हो गई है कि आपके परीक्षणों को इतना गंभीर होने का कारण यह है कि ईश्वर आपको एक मिशन के लिए तैयार नहीं कर रहा है जो आपको अपनी आग के लिए तैयार कर रहा है। वह आपको अपनी आग के लिए तैयार कर रहा है कि वह आपको डुबोने के लिए तैयार कर रहा है। बस एक गवाही यद किंगडम ऑफ डार्कनेस योर ब्रेक थ्रू के खिलाफ कि वे अपनी बहाल विवाह प्राप्त करते हैं और संकट में दूसरों को सलाह देना बंद कर देते हैं कि आपकी कहानी है या क्या आप मूसा की तरह होंगे जो सिर्फ मिस्र से बचने के लिए नहीं थे लेकिन एक पूरे राष्ट्र का नेतृत्व किया था जो कि स्वतंत्रता के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि आप अपने आप को बचाने के लिए तैयार हैं लेकिन यह देखने के लिए कि आप अपने पूरे लोगों को बचाने के लिए तैयार हैं, उन लोगों के लिए जो वह अपनी शक्ति और अधिकार के साथ भरोसा कर सकता है। आपके भीतर की आग किसी और की प्रार्थना का जवाब है, आपकी आज्ञाकारिता किसी और की जेल सेल की कुंजी है। आपका साहस यह है कि कोई और व्यक्ति इंतजार कर रहा है। यदि आप अभी तैयार हैं तो आप अपने आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए नहीं हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह से काम कर रहे हैं। आप स्वर्ग और नरक को बता रहे हैं कि आप आराम के बाद नहीं हैं, कि आप विजय के बाद आपको एक बात है, लेकिन इसमें रहना है आग और आगे बढ़ने से जो सच्चे नेताओं को बनाता है, जो उन लोगों को अलग करता है, जो केवल उन लोगों से ईश्वर का अनुभव करते हैं जो पृथ्वी में अपनी शक्ति के जहाज बन जाते हैं, जो मुझे स्पष्ट रूप से सुनता है कि भगवान ने आपको वह सब कुछ नहीं लाया है जो आप बस इतना ही करते हैं कि आप आशीर्वाद में बैठ सकते हैं ताकि आप अपने स्वयं के जंगल के माध्यम से नहीं बचा लें। दिव्य कमीशन। यह सवाल नहीं है कि आप अपनी सफलता में कदम नहीं रखेंगे इससे पहले कि आप अपने ब्रेकर में कदम रखेंगे, इससे पहले कि हम एक अंतिम बात यह है कि एक अंतिम बात है कि भगवान ने मुझे आपके साथ कुछ साझा करने का निर्देश दिया है जो आज हम जो कुछ भी चर्चा कर चुके हैं उसे सील कर देंगे और यह सुनिश्चित करें कि आपकी आत्मा में जो कुछ भी शुरू हो गया है वह यह है कि यह एक समय है जो कि मिरेकल्स के एक समय को खोलने के लिए है, जो कि आपको एक समय के रूप में बताएंगे कि आप इसे महसूस कर सकते हैं कि आप एक समय के लिए एक समय को खोलने के लिए एक समय को पूरा कर सकते हैं। कुछ असाधारण में से यह सिर्फ एक और आध्यात्मिक मौसम नहीं है, यह अलौकिक उद्घाटन का मौसम है। मुझे ध्यान से सुनने के लिए भगवान ने मुझे क्रिस्टल स्पष्टता के साथ इस सटीक क्षण के बारे में बात की थी कि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, जो कि वे सभी दीवारों के खिलाफ धक्का नहीं दे रहे हैं। जब आप सभी को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह है कि आप सभी को दोषी ठहराते हैं और छोड़ दिया। और स्वर्ग ने रहस्योद्घाटन 3:8 में नोटिस लिया है कि यह असाधारण वादा करता है कि मुझे पता है कि आपके कामों को देखा है, कि मैंने आपके सामने एक खुला दरवाजा देखा है, कि कोई भी आपको बंद नहीं कर सकता है, कि एक खुला दरवाजा जो आपके डॉक्टर को नकारात्मक निदान के साथ बंद नहीं कर सकता है, जो आपके परिवार के सदस्यों को नहीं बताता है, जो आपको नहीं बता रहा है कि यह नहीं है कि कोई भी नहीं है। संकेतों को पहचानने की आवश्यकता है। जब एक अलौकिक दरवाजा खुलता है तो यह एक प्राकृतिक अवसर की तरह नहीं दिखता है। यह अक्सर असंभव प्रतीत होता है कि प्राकृतिक दिमाग के लिए भी, मूर्ख भी, लाल सागर इजरायलियों के लिए एक भागने के मार्ग की तरह नहीं दिखता था। यह एक मौत के जाल की तरह लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में आपके जीवन में क्या दिखता है? यह बहुत बड़ा दिखता है कि आप बहुत बड़ा लग रहा है कि आप क्या करते हैं। बफेलो। वह 79 साल की थी, स्टेज 4 कैंसर से जूझ रही थी। 3 महीने के लिए अपने परिवार को पहले से ही अपने अंतिम संस्कार की योजना शुरू कर दिया था। लेकिन एक रात उसने एक संदेश सुना था, जैसे कि अलौकिक दरवाजों को असंभव स्थितियों में खोलने के बारे में उसने मुझे बुलाया था कि मैं कुछ और वर्षों के लिए भगवान से यह नहीं बता सकता था कि मैं उसे नहीं बता सकता, कि मैं उसे नहीं बता सकता, कि मैं उसे एक दरवाजा नहीं बता सकता हूं। उसके शरीर में हर कैंसर सेल गायब हो गया था जो 4 साल पहले था, कि वह पिछले महीने अपनी पोती के कॉलेज के स्नातक स्तर की पढ़ाई में भाग लेती थी। यहां अचूक संकेत हैं कि आपने सुपरफास्ट ईश्वरीय त्वरण चीजों के मौसम में प्रवेश किया है, जो कि हफ्तों या दिनों की प्रक्रियाओं में अचानक होने वाले समय में हो रहे हैं। जब आप एक दिव्य क्षण में काम कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह के संयोग से नहीं,
शायद ही कभी अपेक्षित चैनलों के माध्यम से, वे अजनबियों के माध्यम से, मौका बैठकों के माध्यम से, भूल गए कनेक्शनों के माध्यम से आते हैं, जो कि सभी को मौका नहीं देते हैं। किसी ने आपको नीले रंग से संपर्क किया है। हाल ही में ध्यान दें कि तीसरे पर ध्यान दें कि आध्यात्मिक जागरूकता आपके सपनों को और अधिक ज्वलंत हो जाता है। लगता है कि आप उस पेज को कूदने के लिए कूदते हैं जो आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप अपने सुपर्ण को पहचानने के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। स्वचालित रूप से आप इसके माध्यम से चलते हैं कि आपको अभी भी आज्ञाकारिता का कदम उठाना चाहिए। जब जोशुआ जेरिको भगवान से पहले ही उसे शहर दे चुका था, लेकिन जोशुआ को अभी भी उन दीवारों के चारों ओर मार्च करना पड़ा था। जब पीटर ने यीशु को पानी पर देखा था, चमत्कार पहले से ही तैयार था, लेकिन पीटर को इस मौसम में क्या करना था? क्या आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? क्या आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? पहले से ही चमत्कार जारी किया है, लेकिन यह आध्यात्मिक दायरे में निलंबित है विश्वास का कदम। इसे प्राकृतिक दायरे में खींचने के लिए आप में से कुछ भगवान के लिए रोने के लिए रो रहे हैं, जब भगवान आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप में से कुछ को स्थानांतरित करने के लिए भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान दरवाजे खोलने के लिए कह रहे हैं। तो यह भी नहीं, हर बंद दरवाजा, हर निराशा, हर झटके आपको इस दिव्य नियुक्ति के लिए स्थिति दे रही थी कि भगवान दर्द को बर्बाद नहीं करता है। वह आपको उस व्यक्ति में आकार देने के लिए, आपको परिष्कृत करने के लिए उपयोग करता है, जो आप में से कुछ आशीर्वाद ले सकता है, जो आप में से कुछ सोच रहे हैं। लेकिन आप मेरी स्थिति को नहीं समझते हैं कि आप नहीं जानते कि मैं कितने समय से इंतजार कर रहा हूं। आप सही नहीं हैं, लेकिन भगवान ऐसा करते हैं कि वह हर प्रार्थना को सुना है, वह हर प्रार्थना को गिनता है, और वह कह रहा है कि पर्याप्त प्रतीक्षा में यह याद रखने का समय है कि वह राजा को याद कर रहा था कि वह अपने जीवन के लिए दौड़ रहा था, गुफाओं में छिपा हुआ था, यह सोचकर कि क्या ईश्वर का वादा कभी भी पारित नहीं होगा। लेकिन वह पूरी तरह से सही नहीं था। लेकिन आप बहुत देर से नहीं चाहते हैं कि आप बहुत देर तक ये नहीं कर रहे हैं, कि आप बहुत देर से नहीं चाहते हैं, कि आप बहुत देर तक ये नहीं कर रहे हैं, कि आप बहुत देर से हैं, कि आप बहुत देर से नहीं चाहते हैं, कि आप बहुत देर तक ये नहीं कर रहे हैं, कि आप बहुत देर से हैं, कि आप बहुत देर से नहीं चाहते हैं, कि आप बहुत देर तक ये नहीं कर रहे हैं, कि आप बहुत देर तक नहीं चाहते हैं, कि आप बहुत देर तक ये नहीं कर रहे हैं, कि आप बहुत देर से हैं, कि आप बहुत देर से नहीं चाहते हैं, कि आप बहुत देर तक यह नहीं कर रहे हैं, कि आप बहुत देर से हैं, कि आप बहुत देर से नहीं चाहते हैं, कि आप बहुत देर तक यह नहीं कर रहे हैं, कि आप बहुत देर से हैं। विश्वास द्वारा निर्धारित किया गया। मुझे आपसे कुछ पूछने दें जो आपको परेशान कर सकता है कि क्या आज आपका अंतिम अवसर है? अगर आपका अंतिम अवसर होगा तो क्या होगा? अगर आपके द्वारा अभी तक खुला रहने वाला दरवाजा कल बंद हो जाता है, अगर यह आपका लाल सागर का क्षण है जहां आप या तो विश्वास में आगे बढ़ते हैं या आप जंगल में वापस आ जाते हैं, तो क्या आप अपने शब्द को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे? आप इस बात पर खड़े हो जाएंगे कि आप हाथ, और वह आपको आत्मसमर्पण में उन्हें उठाने के लिए कह रहा है कि दुश्मन ने आपको व्हाट्सएप्स और किसी दिन की जेल में फंसाया है, लेकिन इफिसियों 5:16 ने हमें हर मौके का सबसे अधिक लाभ उठाने के लिए चेतावनी दी है, क्योंकि वे दिन बुराई कर रहे हैं। जब तक कि इजराइल ने तब तक अव्यवस्था नहीं की है, जब तक कि इजराइल को तब तक बाहर नहीं किया जाता है, जब तक कि पनडवन ने छड़ी नहीं छोड़ा, जब तक कि जशब ने छड़ नहीं छोड़ी। पुजारी के पैरों ने उस पानी को छुआ जो आपका चमत्कार भगवान पर इंतजार नहीं कर रहा है। भगवान आप पर इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अभी खड़े हो जाएं। जहां भी आप हों, तो आप शारीरिक रूप से खड़े हैं। यह आपकी लाइन है। रेत में आपकी जॉर्डन नदी आपके जलती हुई झाड़ियों को पार कर रही है। आप में से कुछ सोच रहे हैं, मैं कल ये करूंगा, या जब मैं और अधिक तैयार महसूस करता हूं। लेकिन इब्रानियों 3:15 ने हमें चेतावनी दी। आज अगर आप सुनते हैं तो उसकी आवाज अपने दिलों को कठोर न करें। क्या होगा अगर, और मैं आपको वास्तव में यह सुनने की जरूरत है, क्या होगा अगर आज आपका अंतिम अवसर है, अगर आज रात को बंद होने से पहले वह दरवाजा खुला है जो दुश्मन को बंद कर देता है, तो दुश्मन क्या होता है? जब आप अंततः अपने दिव्य प्राधिकरण में कदम रखते हैं, तो वह क्यों है कि वह आपको संदेह में पंगु रखने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं किसी को भी देख रहा हूं कि मैं आपको विश्वास करने के लिए इंतजार कर रहा हूं, कि मैं अपने आप को विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने दिल को रोकना चाहते हैं,
कि आप अपने दिल को परेशान कर रहे हैं, कि आप अपने दिल को परेशान कर रहे हैं। भगवान का फिंगरप्रिंट यह कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ समाप्त नहीं हुआ हूं, फिर भी मेरे साथ प्रार्थना करो। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, यह एक दिव्य सक्रियण है। यह अंतिम चरण है कि पुल जहां आप हैं और जहां भगवान ने आपको स्वर्गीय पिता बनने के लिए नियत किया है। आज मैं अपने लाल सागर के क्षण में खड़ा हूं। मैं असंभवतः और दुश्मन के हमलों के बीच फंस गया हूं। बहुत लंबे समय से मैं किसी और के लिए सही समय के लिए, एक संकेत के लिए इंतजार कर रहा हूं, जो कि मैं हर उस परेशानी को छोड़ देता हूं। आपके शब्द का अधिकार कि मैं अपने दिव्य उद्देश्य की परिपूर्णता में कदम रख रहा हूं। मैं जंगल से उस जंगल से पार कर रहा हूं जो रोमियो के वादा किए गए भूमि में हो सकता है। 8:37 कहता है कि मैं मसीह के माध्यम से एक विजेता से अधिक हूं। जो मुझे मिल रहा है कि मैं अपने प्राधिकरणों को प्राप्त कर रहा हूं, जो मुझे लगता है कि मैं अपने अधिकारों से परे हूं, कि मैं अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहा हूं। मेरा अनुभव मुझे विश्वास है कि पहाड़ों को स्थानांतरित करता है। कोई और इंतजार नहीं करता है कि कोई और अधिक बहाना नहीं है। दुश्मन को चोरी करने देता है जो आपने पहले ही घोषित कर दिया है। मैं यह जानकर अब आगे कदम बढ़ाता हूं कि जब मेरे पैर पानी को छूते हैं तो आप एक रास्ता बना लेंगे। जहां वह कोई रास्ता नहीं लगता है कि वह उस जगह को पीछे छोड़ देता है जो आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस दिन पर भरोसा नहीं किया कि उसने इस फैसले पर भरोसा नहीं किया था कि उसने आपकी आज्ञाकारिता की शक्ति पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि हम इस दिव्य नियुक्ति को बंद कर देते हैं। मुझे आपसे यह पूछने की जरूरत है कि क्या विश्वास का कदम है कि भगवान आपको आज लेने के लिए कॉल कर रहे हैं, कि आप किस लाल सागर का सामना कर रहे हैं जो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, कि आप किसी भी तरह से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं लेकिन यह याद नहीं कर रहा है कि आप इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह आपकी यात्रा के लिए तैयार नहीं है। पहाड़ उन लोगों के लिए चलते हैं जो उस विश्वास पर काम करते हैं। मेरे बच्चे, तुम इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग बनते जा रहे हो। तुम्हारी एनर्जी इतनी प्रबल होती जा रही है कि इसे देखकर तुम्हारे हेड्स और शत्रु भीतर ही भीतर घबराने लगे हैं। वह इस बात को समझ चुके हैं कि अब तुम कमजोर नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जाग चुकी है। जब वह तुम्हारी इस ताकत और आत्मविश्वास को देखते हैं तो उनके भीतर डर की लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगने लगा है कि अब तुम पर हमला करना आसान नहीं है। अब तुम उनके हर वार को सहने और उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। यही कारण है कि वह तुम्हारी उपस्थिति से ही असहज महसूस करने लगे हैं। उनकी चालें अब तुम्हें कमजोर करने में असफल हो रही हैं, इसलिए वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी पर्सनैलिटी में जो बदलाव आया है वह तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति और आत्मबल का परिणाम है। अब तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि एक जागृत आत्मा बन चुके हो। तुम्हारी बोल्डनेस और आत्मविश्वास ने उन्हें झक छोड़कर रख दिया है। उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर तुम में इतनी ताकत और साहस आया कहां से है। वह सोच रहे थे कि तुम पहले की तरह कमजोर हो, लेकिन अब जब उन्होंने तुम्हारी इस शक्ति को देखा तो उनके भीतर डर बैठ गया है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि वह उसकी तपिश को महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वह तुमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी निगाहों में अब तुम्हारे लिए ईर्ष्या के साथ साथ डर भी साफ झलक रहा है। वह तुम्हारी सफलता और आत्मबल को देखकर बेचैन हो उठे हैं। असल में तुम्हारी यह ताकत और शक्ति अचानक नहीं आई है। इसके पीछे तुम्हारा एक गहरा संघर्ष और बड़ा त्याग छुपा हुआ है। तुम्हारे टर्स ने सोचा था कि अगर वह तुम्हें किसी मुश्किल परिस्थिति में डालेंगे तो तुम हार मान लोगे। उन्होंने सोचा था कि अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा चैलेंज रखेंगे तो तुम घुटने टेक दोगे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी असली ताकत को कभी समझा ही नहीं। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली हुई है। तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा दर्द सहा है। तुमने किसी बहुत प्रिय व्यक्ति या किसी गहरी भावना को खोया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आया था जिसने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया था। हो सकता है कि वह तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है, कि वह कोई करीबी रिश्ता हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसे तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा हो। जब वह चीज तुमसे छीन ली गई तो तुम्हारे भीतर एक तूफान उठा था। उस दर्द और पीड़ा ने तुम्हें अंदर से झक छोड़कर रख दिया था, लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत थी कि तुमने उस पीड़ा को अपनी ताकत में बदल दिया। तुमने उस कठिनाई को अपने पर हावी नहीं होने दिया। तुमने अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लिया। तुम्हारी आत्मा ने उस दर्द से सीख ली,
मेरे बच्चे, आपके हेट्स और शत्रुओं ने आपसे वह चीज छीन ली है जिससे आप अत्यंत प्रेम करते थे। वह चीज जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि इसे छीनकर वह आपको कमजोर बना देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इस कौदम ने आपको और भी मजबूत बना दिया है। आपने उस गहरे आघात को सहा है, उस दर्द से गुजरे हैं जिसने आपको भीतर तक हिला दिया था, लेकिन आज आप उस स्थिति से ऊपर उठ चुके हैं। ईश्वर ने जिस भी चीज से आपका मोह था, उसे आपसे दूर कर दिया है। वह मोह जो आपको इस भौतिक संसार से बांध रहा था, उसे ईश्वर ने काट दिया है। अब आप मोह माया के जाल से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। आपने वैराग्य को अपनाया है। आप अब उस स्थिति में हैं जहां भौतिक सुख दुख का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। यही वजह है कि आज आप इतने पावरफुल और अड़ग हो चुके हैं। वैराग्य को प्राप्त करना आसान नहीं होता। मेरे बच्चे, विरक्त होना और वैरागी बनना एक साधारण बात नहीं है। जिन चीजों से आपको गहरा लगाव था, जिनसे आपका हृदय जुड़ा हुआ था, वह चीजें जब आपसे छीन ली गई, तब आपने दर्द महसूस किया। लेकिन उस दर्द ने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको और भी मजबूत बना दिया। आपके टर्स और शत्रु यही सोच रहे थे कि जब वह आपसे आपकी प्रिय वस्तुएं छीन लेंगे तो आप बिखर जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इससे आप और भी निर्भीक और शक्तिशाली बन गए हैं। आप अब किसी भी भौतिक वस्तु या मोह के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। आपके भीतर अब कोई लालच, कोई लोभ नहीं है। आपने कभी धन दौलत या सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं की थी। आपके भीतर एक निश्चल प्रेम था जो बिना किसी शर्त के था। लेकिन जिन लोगों ने आपसे वह प्रेम और लगाव छीनने की कोशिश की थी, उनकी दुर्दशा अब निश्चित है। आपके ही सामने वह लोग अपने कर्मों के कारण बुरी स्थिति में पड़ेंगे। आपके हेट्स और शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। ईश्वर ने आपको इस मोह माया से मुक्त कर दिया है ताकि आप अपने असली स्वरूप को पहचानें और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करें। आपकी यह वैराग्य की स्थिति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब किसी के भीतर से लालच, मोह और लोभ समाप्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति अजय बन जाता है। यही कारण है कि आज आप इतने मजबूत हैं। आपके हिटर्स और शत्रु इस बात को समझ चुके हैं कि अब आपको तोड़ना असंभव है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ ना हो, उस व्यक्ति से अधिक ताकतवर कोई नहीं हो सकता। आप अब सांसारिक इच्छाओं और लालच से मुक्त होकर एक नई चेतना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आपकी शक्ति और आत्मबल देखकर आपके शत्रु भयभीत हो गए हैं। आपके आत्मविश्वास और आपकी आंतरिक शक्ति के सामने अब वह टिक नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अब आप अजय हो चुके हैं और आपकी इस शक्ति को कोई भी छीन नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस शक्ति को पहचानें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपके हेटर्स और शत्रु अब खुद के बिछाए जाल में फंसने वाले हैं। ईश्वर ने आपको इस वैराग्य की स्थिति तक इसलिए पहुंचाया है और इस शक्ति से अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया गया और आपसे वह चीजें छीनी गई जिनसे आपका गहरा लगाव था। निश्चित रूप से इससे आपको गहरा दर्द मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हुई, आपको बहुत पीड़ा हुई है, क्योंकि यह धोखा किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि आपके अपने लोगों ने दिया है। आपकी अपनी ही पर्च ने आपकी पीठ में छुरा घप्पा है। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, उन्हीं ने आपकी इंसल्ट कराई, आपको नीचा दिखाया। जब कोई खास चीज आपसे छीनी जाती है तो दिल के अंदर एक गहरा घाव बनता है, लेकिन उस दर्द ने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया है। यही वजह है कि अब आपके टर्स और शत्रु इस बात से हैरान हैं कि हमने तो इस इंसान के पास से सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी यह इंसान टूट नहीं रहा, बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभर रहा है। आपके टर्स ने अपने शतरंज का आखिरी मोहरा भी खेल लिया है। उन्होंने सोचा था कि यह आखिरी चाल आपकी कमर तोड़ देगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप फिर भी टस से मस नहीं हुए, तो वह हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था कि इसके पास अब कुछ नहीं बचा है, इसे अब हार मान लेनी चाहिए। लेकिन आपने हार मानने के बजाय खुद को संभाला और अपनी ताकत को पहचाना। यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आपकी शिव शक्ति अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अब आप खुद को नहीं चला रहे हैं, बल्कि आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं। में डाला गया जहां आपको तोड़ने की कोशिश की गई। आपके इर्द गिर्द बहुत से नकारात्मक लोग, मानसिक रूप से अस्थिर लोग मौजूद, जिन्होंने आपकी शांति और स्थिरता को भंग करने की कोशिश की।
लेकिन आपने हर उस चुनौती का सामना किया, हर उस दर्द को सहा और अपने भीतर से एक नई शक्ति को जागृत किया। अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर जो शक्ति जागी है वह दिव्य है। यह शक्ति आपके भीतर के मोह और लालच से मुक्त हो चुकी है। अब आपको ना किसी चीज की जरूरत है और ना ही किसी व्यक्ति। आपने वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जहां भौतिक वस्तुएं और सांसारिक बंधन अब आपको रोक नहीं सकते। आपके टर्स इस बात से घबराए हुए हैं कि अब उनके पास आपको गिराने के लिए कोई तरीका नहीं बचा है। उन्होंने अपने सारे पत्ते खेल लिए हैं, काहरी के हैं, लेकिन आप हर बार और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि अब उनके मन में भय बैठ गया है। वह समझ चुके हैं कि आपकी शक्ति अब किसी बाहरी पर निर्भर नहीं है। यह शक्ति अब आपके भीतर से आ रही है। यह शक्ति महादेव की देन है। जब आपके इर्द गिर्द हर तरफ अंधकार था, तब महादेव ने आपको अपनी ऊर्जा से भर दिया। अब आप एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अपनी राह खुद नहीं चुन रहे हैं, बल्कि महादेव आपको उस राह पर ले जा रहे हैं जहां आपको अपार सफलता और शांति मिलने वाली है। आपके चेहरे पर जो तेज है, जो दिव्यता है, वह अब हर किसी को दिखाई दे रही है। यही कारण है कि आपके टर्स अब आपसे भयभीत हो गए हैं। अब वह आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन की कृपा से आपकी जीत निश्चित है। वाकई में यह लोग बहुत बेवकूफ हैं। इन्होंने सोचा था कि आपको इमोशनल फूल बना देंगे, आपको अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन अब हालात कुछ और ही हो गए हैं। इन लोगों में से कुछ तो मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों के माइंड पर अब गहरा असर पड़ने वाला है। जो लोग खुद को बहुत शार्प माइंडेड समझते थे, अब उनका दिमाग डैमेज होने वाला है। इनका माइंड अब सही तरीके से काम नहीं करेगा। ये लोग लगातार चिंता और भय की स्थिति में चले जाएंगे। आपने जिस चीज का त्याग किया है वह त्याग साधारण नहीं है। आपने उस चीज का त्याग किया है जिससे आपको गहरा मोह था। आपने अपने ऊपर से हर बोझ, हर बात को उतार दिया है। आपने उन चीजों से खुद को अलग कर लिया है जिनसे आपको बांधने की कोशिश की गई थी। यही कारण है कि अब यह लोग थक चुके हैं। यह लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है जिससे यह लोग लूट सके। आपने खुद को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि अब अगर यह लोग कुछ छीनना भी चाहे तो छीनने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप खुले शब्दों में अपने हेट्स और शत्रुओं को चुनौती दे रहे हैं कि अगर अब भी कुछ छीनना है तो आओ, मुझसे छीन लो। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपने एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जो विरक्ति की शक्ति है। आप कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे कुछ पाना चाहते हो तो मुझे निगल लो, क्योंकि मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपकी इस शक्ति को देखकर आपके टर्स पूरी तरह से दंग रह गए हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस इंसान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी इसके अंदर इतनी शांति और शक्ति कैसे है। आपकी इस स्थिति ने आपके शत्रुओं को अंदर से तोड़ दिया है। आपने उन पर मानसिक रूप से इतना भारी असर डाला है कि अब वह खुद मानसिक संतुलन खोने वाले हैं। वह सोच रहे थे कि आपके पास से अगर सारी चीजें छीन ली जाएं तो आप टूट जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आपने सब कुछ खोने के बाद भी हार नहीं मानी तो वह खुद भीतर से कमजोर पड़ गए। अब वह खुद अस्थिर महसूस कर रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उनके पास अब कोई चाल नहीं बची है। आपने अपनी पूरी ऊर्जा को संतुलित कर लिया है। आपने अपने भीतर से हर लोहर मोह को निकाल दिया है। अब आप निर्भीक हैं। अब आपको किसी चीज से डर नहीं है। आपने अपने मन और आत्मा को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि अब सांसारिक चीजें आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यही कारण है कि आपके टर्स अब घबराए हुए हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस इंसान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, फिर भी यह इतना शांत और शक्तिशाली कैसे है। आपने अपनी सारी ऊर्जा को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। आपने हर मोह को त्याग दिया है, जहां से कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। आपके हेट्स ने आपको तोड़ने की हर कोशिश की, लेकिन आपने हर बार खुद को संभाला और डिवाइन की शक्ति से खुद को और ज्यादा मजबूत बनाया। यही कारण है कि अब आपके हेट्स खुद डर और अस्थिरता का शिकार हो गए हैं। अब आपकी जीत निश्चित है। आपका रुतबा देखकर, आपकी शाही ऊर्जा देखकर, आपकी शक्ति देखकर आपके हेट्स और शत्रुओं की हालत खराब हो चुकी है। उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं।
वह अंदर से डर चुके हैं, क्योंकि जिस भय को वह आप पर थोपना चाहते थे, वही भय अब उन पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने आपके खिलाफ कई तरह के मंत्र, तंत्र और स्पेल कास्ट किए थे ताकि आपको नुकसान पहुंचे, लेकिन अब यह सारी चीजें उलटी पड़ रही हैं। जो शक्ति उन्होंने आपको नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल की थी, वही अब उन्हीं पर वार कर रही है। कुछ लोगों ने तो आपके खिलाफ मारण क्रियाएं तक की थी, यानी उन्होंने ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया था जिससे आपकी मृत्यु हो सके, लेकिन डिवाइन की कृपा से वह सब अब उन्हीं पर पलट रहा है। ऐसे लोग अब बचने वाले नहीं हैं। परमात्मा ने उनके भाग्य का निर्णय कर लिया है। जो भी व्यक्ति आपके लिए यमलोक की यात्रा का बीज बो रहा था, अब वह खुद उसी यात्रा पर निकलने वाला है। यह तय है कि जिसने आपके खिलाफ गहरी साजिश रची थी, उसे इसका बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। डिवाइन ने फैसला ले लिया है। या तो वह व्यक्ति खुद यमलोक की यात्रा करेगा, या फिर उसे ऐसी गंभीर बीमारी होने वाली है जिससे उसका जीवन कष्ट से भर जाएगा। मुझे यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि वह व्यक्ति मानसिक अस्थिरता, डिप्रेशन और गहरी मानसिक समस्या का शिकार होने वाला है। उसके शरीर में गहरी कमजोरी आने वाली है। उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यह दंड केवल इसलिए नहीं कि उसने आपके खिलाफ कुछ किया, बल्कि इसलिए कि उसने दिव्य शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की थी। डिवाइन के भक्त के खिलाफ जाने की सजा अब निश्चित हो चुकी है। अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। अब आपकी किस्मत पूरी तरह से पलटने वाली है। महादेव की कृपा से आप विपुलता का उपहार ग्रहण करने वाले हैं। आए हैं, अब आए हैं। बहुत जल्द आपके जीवन में एक नया द्वार शुरू होगा, जिसमें समृद्धि, सफलता और आनंद का आगमन होगा। अगर आपके रूहानी समूह से कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए सामने आता है, तो उसे स्वीकार कीजिए। आप इस समय एक चुंबक की तरह बन चुके हैं। आप जिस चीज को चाहे वह आपकी ओर आकर्षित होगी। आपके भीतर की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब ब्रह्मांड भी आपकी इच्छा के अनुसार काम करेगा। आप जो सोचेंगे वही सच होगा। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। इस बदलाव को आप महसूस भी कर रहे होंगे। आपकी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन और शरीर के संतुलन को बनाए रखना। अगर आपके अंदर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, तो गहरी सांस लीजिए, प्राणायाम कीजिए। जब आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, तो आपके भीतर जो भी कंपन या बेचैनी है, वह स्वतः शांत हो जाएगी। जब आप यह सांसों को नियंत्रित करेंगे, तो आपके भीतर की ऊर्जा संतुलित होगी। इससे आपको मानसिक और शारीरिक शांति मिलेगी। आपका मन शांत होगा और आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। भगवान के चुने हुए जयी आप विश्वास नहीं करेंगे कि ईश्वर के संदेश को करने वाला है। ईश्वरीय ज्ञान क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर ने आपको क्यों पीड़ित होने की अनुमति दी है? जब दूसरों को जो कुछ भी आप सहन करते हैं, वह वास्तव में दिव्य तैयारी है। अगर आपका वेटिंग सीजन क्या है, तो मैं अभी तक ध्यान से सुनता हूं कि मैं यह नहीं कर रहा हूं कि यह एक और संदेश नहीं है, कि यह एक दिव्य अपार्टमेंट नहीं है। आपके जीवन में आपके द्वारा संघर्ष किए गए दरवाजों का सामना करना पड़ा, जिसने उन प्रार्थनाओं को बंद कर दिया जो अनुत्तरित लग रहे थे, कि वे कभी नहीं भूल गए थे कि वे ईश्वर के मास्टर प्लान का हिस्सा थे। और अब यह सब समय के बाद स्वर्ग आपकी ओर से इस तरह से आगे बढ़ने वाला है, जो आपको पूरी तरह से स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपके जीवन के लिए क्या है। अपने चुने हुए लोगों पर यदि आप अपनी आत्मा में एक सरगर्मी महसूस करते हैं, तो अब भी आपकी आत्मा में एक मान्यता है कि यह संदेश आपके लिए विशेष रूप से है, कि मैं आपसे कुछ शक्तिशाली करने के लिए कह रहा हूं कि अब भी नीचे की टिप्पणियों में एक घोषणा के रूप में नीचे की टिप्पणियों में टाइप करें कि आप इस भविष्यवाणी शब्द के साथ संरेखित कर रहे हैं कि यह एक आध्यात्मिक कार्य है, लेकिन यह महसूस कर सकता है कि दिव्य सत्य को पहचानता है। जब आप यह सुनते हैं कि मुझे कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसे मैं उन वफादार लोगों के साथ साझा करने वाला हूं, जो ईश्वर जंगल में तैयारी कर रहे हैं, जो दूसरों को अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग इस संदेश के अंत तक मेरे साथ कभी नहीं भूलता है, क्योंकि मैं वास्तव में उन लोगों के लिए तैयार है, जो वास्तव में उन लोगों के लिए तैयार हैं, जो वास्तव में 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 तैयार है। भगवान आम लोगों के माध्यम से क्या करते हैं?
जिन्होंने बस उसके लिए हाँ कहा, और आपने एक को चुना है कि आप उनमें से एक हैं। जो आप 3 बजे जाग रहे हैं, अपने दिल की दौड़ के साथ आपके दिल की दौड़ लग रही है, जैसे कोई आपका नाम कॉल कर रहा है, जैसे कि आपके सपने अचानक प्रतीकों से भरे हुए हैं। लेकिन किसी भी तरह से समझें कि यह तात्कालिकता आप महसूस कर रहे हैं, कि यह चिंता नहीं है, कि यह उम्र नहीं है, यह दवा नहीं है, जो कि उन अजीब सपनों से पहले नहीं है, जो कि उन विचित्र सपनों से पहले नहीं है, जो कि उन विचित्र सपनों को खोलते हैं, जो कि उन अजीब सपनों को खोलते हैं, जो कि उन अजीब सपनों को खोलते हैं, जो कि उन अजीबों के रूप में नहीं है, जो कि उन अजीब सपनों के प्रतीक हैं, जो उनमें से एक प्रतीक नहीं है। न्यूरल फायरिंग वे दिव्य संचार समय है जो अपने आप में अलग अलग महसूस करते हैं। अब यह एक साथ धुंधला हो रहा है, फिर भी कुछ क्षणों को अनंत काल तक फैला रहा है, क्योंकि आप समय का अनुभव करना शुरू कर रहे हैं। जिस तरह से स्वर्ग एक दिन होता है, जहां एक दिन 1000 साल और 1000 साल की तरह है। जैसे कि जॉन 15:16 ने आपको नहीं चुना है, लेकिन आप उन्हें चुन सकते हैं, कि आप उन्हें चुन सकते हैं, कि यह धार्मिक बात नहीं है, यह वाचा की वास्तविकता है। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करते हैं, आपका नाम पहले से ही भगवान की पुस्तक में लिखा गया था। आपका असाइनमेंट पहले से ही स्थापित हो चुका था, आपका उद्देश्य पहले से ही सील हो गया था। और यहां ज्यादातर लोग आपकी उम्र को याद करते हैं, ये अभी तक कि यह एकदम सही है कि भगवान के बारे में क्या करने वाला है। जब वह यीशु के लिए तैयार था, जब वह यीशु के बारे में बता रहा था, तो वह रोमियो 8:28 घोषणा करता है। और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उसे प्यार करते हैं, जो अपने उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। सभी चीजों को दिल दहला देता है। निराशाएं स्वास्थ्य को चुनौती देती हैं, कि वित्तीय असफलताओं को चकनाचूर कर दिया गया था, कि वे इस वीडियो के बारे में नहीं बता रहे थे, कि आप इस वीडियो को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मिनट आपके कॉलिंग के अंतिम चरण को सक्रिय करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि यह बोल्ड लगता है, लेकिन मुझे होना चाहिए। मार्च के अंत में मुझे जो दिखाया गया है, उसके लिए आज्ञाकारी कुछ अभूतपूर्व एक बदलाव को इतना गहरा करना शुरू कर देगा कि यह 2 समूहों में मानवता को अलग कर देगा। जो तैयार थे और जो लोग विचलित थे, वे पहले से ही आपके चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। भावना जो आपकी आत्मा को मान्यता दे रही है कि यह सत्य को पहचानती है, कि आपका मन अभी भी दशकों से पूछताछ कर सकता है, कि आप सोच रहे हैं कि जब आप योग्य थे तब भी आपके लिए कुछ दरवाजे क्यों नहीं खुलते थे। जब आप योग्य थे तब भी, जब आप योग्य थे तब भी यह अस्वीकृति नहीं थी, कि यह संरक्षण था, कि भगवान आपको उन रास्तों से मोड़ रहे थे जो आपको कुछ गहराई से अनुभव करने की जरूरत है। ऐसे क्षण जहां समय अभी भी खड़े होने के लिए लगता है, ये लक्षण नहीं है कि वे आपके आध्यात्मिक इंद्रियों के जागृति के सबूत हैं, कि डॉर्मेंसी के वर्षों के बाद आपके विचार को तेज किया जा रहा है, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता होगी कि जो कुछ भी चुना जा रहा है, उसके लिए आप चाहते हैं कि आप अपने हाथ को अपने दिल के लिए अभी अभी एक भौतिक अंग पंप करने के लिए तैयार हैं। अप्रत्याशित जहाजों के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से लोगों को, ठीक उसी तरह से आपकी तरह, जो दुनिया की अनदेखी करते हैं। लेकिन स्वर्ग कभी नहीं भूल गया जब यह दिव्य पारी शुरू करेगी, जो वास्तव में आपके लिए तैयार है। और आप पूरी तरह से कैसे तैयार हो सकते हैं? कि आप तैयार हो सकते हैं कि जब यह आता है तो यह आ जाता है, कि आप अपने कोर को झटका दे सकते हैं, जो कि आपकी आत्मा में हलचल है, कि यह समझ में आता है कि कुछ यह है, कि कुछ ही यह समझ में नहीं आता है, कि कुछ यह है, कि कुछ ही यह है, कि कुछ यह है, कि यह समझ में नहीं आता है। 3 महीने में ठीक से 3:33 पर जाग रहा हूं। वे दिव्य संरेखण कर रहे हैं कि दुनिया के लिए तैयार किया जा रहा है, कि पवित्र शास्त्र एक महान झटकों इब्रानियों 12:26-27 क्या कहता है, हमें बताता है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को बल्कि आकाश को भी हिला दूंगा। शब्द एक बार फिर से संकेत देते हैं कि क्या हिलाया जा सकता है, जो कि बनाई गई चीजों को बनाया जा सकता है, ताकि जो कुछ भी हिलाया न जा सके, वह आपके लिए अभी आपके जीवन में जो कुछ भी है, वह सब कुछ है जो आपने अस्थिर नींव पर बनाया है। आपकी झूठी सुरक्षा आपके लिए आपके द्वारा बनाई गई है, जो आपके गुनगुनी प्रतिबद्धताओं को उजागर करने के बारे में है। लेकिन यह कुछ भी है कि वह बेची गई है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है,
यह सब कुछ है कि आप कुछ भी बेचे हैं। जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, यह सब कुछ है कि वह बेची गई है। जो कुछ भी है, जो कि ईश्वर की बेईमानी से बचे हैं 13 साल तक कैद कर लिया गया, जबकि उनका सपना मृत लग रहा था। लेकिन यह सजा नहीं थी कि यह एक दिन में तैयारी नहीं कर रहा था कि वह कैदी से प्रधानमंत्री के पास गया था, कि अचानक ऊंचाई उसके लिए नहीं थी, कि यह राष्ट्रों को बचाने के लिए यह था कि अगर आपकी प्रतीक्षा में आपकी निराशाएं इस तरह से दैवीय तैयारी कर रही हैं, तो यह कि क्या आप सटीक नहीं हैं। जब तक कि आप सटीक रूप से तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हैं। दिव्य जागृति के चरणों में कहा गया है कि भगवान के चुने हुए लोग आने वाले महीनों में अनुभव करेंगे। ये केवल आध्यात्मिक अवधारणाएं नहीं हैं, जो वे मूर्त रूपांतरण हैं, जो आपके वित्त में आपके स्वास्थ्य के रिश्तों को प्रकट करेंगे। और आपका आध्यात्मिक अधिकार, आज ही मैं केवल पहले चरण को प्रकट कर सकता हूं कि स्वर्ग में आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कि कुछ भी नहीं मिलेंगे। संयोग, वे दिव्य मार्कर हैं जो आपको चुने गए हैं कि शेष 4 चरणों में क्या आ रहा है, और भी अधिक शक्तिशाली हैं, और मैं उन्हें साझा करूंगा, क्योंकि हम इस यात्रा को एक साथ जारी रखते हैं। लेकिन अभी मुझे आपसे कुछ गहराई से व्यक्तिगत रूप से पूछने की जरूरत है कि आपने महसूस किया है कि आपके आसपास का माहौल बदल रहा है, क्योंकि यह कुछ भी है कि कुछ लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग यह बताते हैं कि कुछ लोग हैं, जब यह कुछ भी है, क्योंकि यह कुछ भी है, क्योंकि कुछ लोगों को यह बताने के लिए तैयार हैं कि कुछ ही लोग इंतजार। यशायाह 43:19 वादे। निहारना, मैं एक नई बात कर रहा हूं। अब यह आगे बढ़ता है कि क्या आप इसे नहीं मानते हैं कि मैं रेगिस्तान में जंगल और नदियों में एक रास्ता बनाऊंगा। सवाल यह नहीं है कि क्या ईश्वर आगे बढ़ रहा है, वह सवाल है कि क्या आप यह देखेंगे कि आप इसे प्राप्त करने के लिए खुद को स्थिति में रखेंगे, या क्या आप उन इजरायलियों की तरह होंगे जो अपनी वादा की गई भूमि से चूक गए हैं, क्योंकि वे अपने जंगल से परे नहीं देख सकते हैं। मुझे पता है कि आपको पता है कि आप निराश हो गए हैं। जब आप एक पीतल की छत पर लग रहे हैं, तो क्या आप यह नहीं जानते हैं कि क्या आपको पता है कि क्या आपको पता है कि क्या आपको पता है कि क्या आपको लगता 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 है। इतिहास में इस सटीक क्षण के लिए सफलता दुनिया के बारे में देखने के बारे में है कि क्या होता है जब भगवान के चुने हुए लोग आपकी तरह हैं, जिन्हें वेटिंग की आग में परिष्कृत किया गया है, जो अंत में पूर्ण स्वर्गीय बैकिंग के साथ अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखते हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ईश्वर की अनफॉर्मिंग प्लान में यह पूरी तरह से बदल जाएगी कि आप अपने जीवन में उसकी उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। चुने हुए एक के परिवर्तन ने आपको यह महसूस किया है कि आपकी आत्मा में हलचल करना आपको कुछ असाधारण बता रहा है। कि अगर मैंने आपको बताया कि भगवान ने पहले से ही 5 दिव्य चरणों में अपने परिवर्तन को मैप कर दिया है, तो हर एक के लिए एक और अधिक शक्तिशाली, एक वित्तीय विस्फोट और अप्रत्याशित प्रभाव तस्वीर, जो कि मैं एक छोटी सी वृद्धि के बारे में बात कर रहा हूं। इसके लिए आपका ईश्वर वह है जो आपको धन का उत्पादन करने की क्षमता देता है। यह समृद्धि नहीं है सुसमाचार के लोग, यह ईश्वर की अर्थव्यवस्था नहीं है। जैसे कि एस्तेर को ऐसे समय के लिए शाही संसाधनों के साथ तैनात किया गया था, क्योंकि यह ईश्वर आपको प्रभाव के साथ स्थिति में रखने वाला है, जो कि कोई सांसारिक समझ नहीं करता है कि आप अपनी अखंडता को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यह नहीं धन, किंगडम, डॉलर, हर डॉलर है जो आपके लिए बहता है, जिसमें एक दिव्य असाइनमेंट है जो आपको संसाधनों के साथ भरोसा किया जा रहा है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप उन्हें दूसरों को बंधन चरण से मुक्त करने के लिए उपयोग करेंगे। 2 गहरी आध्यात्मिक जागृति के रूप में आपकी बाहरी दुनिया कुछ और अधिक गहराई से बदल जाएगी, जो आप कभी भी एक कोरिंथियों के लिए नहीं करेंगे। स्पष्ट करें कि वे आपको अपने कोर में हिला देते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को महसूस करेंगे जैसे कि वे आपके अपने थे, जब आप पहले से ही ऐसा हो रहे थे। जब आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं, तो क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आप आध्यात्मिक वातावरण को महसूस कर सकते हैं, और बच्चे आपकी उपस्थिति के लिए आकर्षित होते हैं। यह संयोग नहीं है कि यह पुष्टि करता है कि आपकी संवेदनशीलता यह नहीं है कि यह पूरी तरह से भरी हुई दुनिया में है। जॉर्जिया में छोटे शहरों से अपने चुने हुए लोगों को जागृत कर रहा है
न्यूयॉर्क में कैंसस में शांत किसानों से रिटायर्ड टीचर्स से लेकर फ्लोरिडा में सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रकाश की एक सेना इफिसियों को असेंबल कर रही है। 4 से 6 की घोषणा कर रही है कि एक ही एक व्यक्ति को एक ही तरह से पता चलेगा कि आप एक ही व्यक्ति को एक बपतिस्मा देते हैं। आपके आस पास के अलौकिक नेटवर्क का गठन आपने पहले से ही महसूस कर लिया है कि अपने आप से कुछ बड़े से संबंधित होने की भावना, जो कि अदृश्य धागा आपको दूसरों के लिए बाध्य करती है, जो आप कभी नहीं मिले हैं। यह चुने हुए लोगों का वैश्विक परिवार है, जो एक साथ आने वाले लोगों के मंच पर आने वाले लोगों को एक साथ चुना गया है। लोगों को उगना चाहिए कि जेरेमिया 13 से 14 ने हमें कम से कम चेतावनी दी है कि वे सबसे कम से कम सभी के लिए लालची हैं, क्योंकि वे मेरे लोगों के घाव के लिए लालची हैं। हालांकि यह गंभीर शांति नहीं थी। जब वे आपके आसपास कोई शांति नहीं है, तो ये नहीं है कि एक बार ये नहीं दिख रहा है, कि ये नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं है। आप वैश्विक संकट में कुछ प्रामाणिक, कुछ शुद्ध करने के लिए, कुछ शुद्ध करने के लिए उठेंगे। वैश्विक संकट में 5 सशक्त नेतृत्व में सब कुछ इस अंतिम चरण के लिए तैयारी कर रहा है। जब दुनिया अपने मूल के लिए हिला जाती है, जब लोग उत्तर के लिए बेताब होते हैं, जब अराजकता यह लगता है कि जब चुना हुआ है, तो उज्ज्वल 58-12 प्रगति के लिए आवाज। हैरियट ट्रूमैन के बारे में सोचें, जो सिर्फ दास्ता से बच नहीं पाए, बल्कि नेल्सन मंडेला के बारे में स्वतंत्रता के लिए दूसरों का नेतृत्व करने के लिए 19 बार लौटे, जो 27 साल के कारावास से उभरने के लिए कड़वा नहीं थे, लेकिन एक राष्ट्र को ठीक करने के लिए तैयार थे, जो कि क्लारा बार्टन के बारे में सोचते थे, जो कि आपके नाम के बारे में बताते हैं कि आप सब कुछ नहीं चुना था। लेकिन क्या आप सब कुछ कर रहे थे? कि 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 आप सब कुछ क्या कर रहे थे? क्या आप सब कुछ कर रहे थे? कि आप सब कुछ क्या कर रहे थे? कि आप सब कुछ क्या कर रहे थे? कि आप सब कुछ कर रहे हैं? कि आप सब कुछ क्या कर रहे हैं? कि आप सब कुछ क्या कर रहे हैं? कि आप सब कुछ कर रहे हैं? कि सब कुछ क्या है? 5 आगे क्या होता है, वह सचमुच दुनिया को अभिभूत कर देगा। और जो कुछ भी हमने सोचा था कि यह अंतिम चरण कैसे सामने आएगा, और आपकी विशिष्ट भूमिका इसमें है कि यह रहस्य उद्घाटन इतना शक्तिशाली है कि आप अपनी आत्मा को महसूस कर रहे हैं कि आप 5 चरणों को बदल देंगे, जो कि आपके जीवन को बदल देगा, जो कि आपके जीवन को बदल देगा। अपनी यात्रा के बारे में, लेकिन केवल उस परिवर्तन की तैयारी जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं, वह सिर्फ क्रिसलिस स्टेज है जो आगे आता है। जो भगवान ने वास्तव में आपको बुलाया है, वह आपके चारों ओर है। जब आप अपने व्यक्तिगत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चुना गया एक आपकी व्यक्तिगत जीत के बारे में नहीं है, यह आपके दिव्य असाइनमेंट के बारे में एक टूटी हुई दुनिया के लिए है, जिसे अब आप वास्तव में ले जाने की जरूरत है कि आप अपने पूर्ण दैवीय भाग्य में परिवर्तन से परे उठने के लिए तैयार हैं। चुने हुए एक के उदय, मेरे प्रिय चुने हुए व्यक्ति को आपके चारों ओर एक ग्रह के रूप में देखा जाता है, जो कि एक प्लैनेट के लिए एक प्लैनेट के रूप में रोना, अभूतपूर्व रोष के साथ हड़ताली। पिछले महीने ही संकेत हर जगह है। हमने देखा कि 6 राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ने वाले तूफानों ने पिछले 1 साल में 43% की छलांग लगाई है। हमारे पड़ोस अकेले घर की तरह महसूस नहीं करते हैं। अब आप जिस दुनिया में बड़े हो गए हैं, वह आपके द्वारा देखी गई है, क्योंकि आप इस डराने से पहले हैं कि आप इसे भुनाने के लिए तैयार हैं। क्या आपने सुना है कि जबकि अन्य अंधेरे से भस्म हो जाते हैं, आप वैश्विक संकट के इस क्षण को चमक देंगे? यह आपका विनाश नहीं है, यह आपकी सक्रियता है कि आपने स्वास्थ्य की चुनौतियों को समाप्त कर दिया है, वित्तीय असफलताओं ने परिवार के दिल की धड़कियों को पूरा किया है। भगवान ने उन सभी को अनुमति दी है जो आपको इस तरह के समय के लिए एक हथियार में नहीं डालते हैं, क्योंकि यह सोचता है कि वह 80 साल से अधिक समय तक माफ कर देता है। परमेश्वर ने उसे अपने सबसे बड़े मिशन के लिए बुलाया, जिसे चुना गया था कि आप इस पीढ़ी के मूसा हैं। आपका संघर्ष यह सजा नहीं है कि यह तैयार नहीं था, कि आपका इंतजार एक बर्बादी नहीं था। यह एक बेकार है जो डेविड को एक शेफर्ड लड़का याद नहीं था, जिसे कोई भी शमूएल में विश्वास नहीं करता था कि उसके मजबूत भाइयों द्वारा पारित किया गया था, इससे पहले कि यह एक है। दुनिया ने आपको अनदेखा कर दिया है कि आपने अपनी उम्र या आपकी परिस्थितियों के कारण आपको खारिज कर दिया है, लेकिन स्वर्ग कहता है यह एक है। अब भी मुझे लगता है कि कोई यह देख रहा है, लेकिन मैं बहुत बूढ़ा हूं
मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत टूट गया हूं। जब लाल सागर ने मूसा का सामना किया तो क्या भगवान ने अपनी योग्यता के बारे में पूछा? जब गोलियत ने इस्राएल को धमकी दी कि क्या ईश्वर ने डेविड के फिर से शुरू होने के बारे में पूछताछ की है, तो आप जानते हैं कि एक चमत्कार के लिए एकमात्र योग्यता एक असंभव स्थिति है। यशायाह 6:13। भविष्यवाणी की यह सटीक क्षण आपके प्रकाश के लिए चमक आ गया है और प्रभु की महिमा आप पर उगता है कि आप अंधेरे को कवर करते हैं। पृथ्वी और मोटे अंधेरे लोगों के ऊपर है, लेकिन प्रभु आप पर उगता है और उसकी महिमा आप पर दिखाई देती है कि आप अपने प्रकाश में आएंगे और आपके द्वारा चोली जाने वाली चमक को बंद कर दिया जाएगा। आपके लिए इसलिए नहीं क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप चुने हुए धन हस्तांतरण को चुने गए हैं, जो कि नीति वचन 13:22 में भविष्यवाणी की गई है। अब हो रहा है कि पापी का धन धर्मी के लिए संग्रहित किया जाता है। यह लालच के बारे में नहीं है कि यह स्टीवर्डशिप के बारे में है, कि भगवान उन लोगों को दे रहे हैं जो आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कि आप अभी तक इंतजार कर रहे हैं। दिव्य कॉलिंग। यदि आप इन अशांत समय के माध्यम से दूसरों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, तो मैं नीचे दी गई टिप्पणियों में स्वीकार करता हूं। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है कि यह आपके और ईश्वर के बीच एक वाचा है और एक चुना है कि आप इस रास्ते पर अकेले चलने के लिए नहीं हैं। अभी आपके जीवन में किसी को भी इस वीडियो को सुनने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है। जब वह जागता है तो वह जागता नहीं है। सिस्टम विफल हो जाएगा और वे लोग विफल हो जाएंगे जो उन लोगों की तलाश करेंगे जो इस दुनिया से परे ज्ञान ले जाते हैं। जब नेतृत्व उखड़ जाता है और यह लोग क्रम्बल करेंगे, जो लोग उन लोगों की तलाश करेंगे जो दिव्य प्राधिकरण के साथ नेतृत्व करते हैं। जब डर से जनता को पंगु बना देता है, और यह लोगों को पंगु बना देगा जो कि आपके द्वारा किए गए किसी व्यक्ति को अभी तक चकित कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आप उसे ढूंढ सकते हैं, जो आपको अभी से ही दिख रहा है, क्योंकि आप इसे अभी अभी छुटकाते हैं, क्योंकि आप इसे दूर कर सकते हैं। आत्मा, यह आपकी पुष्टि है कि यह आपकी कमीशन है। घंटे देर से है, जरूरत जरूरी है, कॉलिंग स्पष्ट है कि आप स्पष्ट हैं कि आप असंभवता के लाल सागर को भाग लेने के लिए तैयार हैं, जो कि आप इससे पहले कि आप दूसरों को वादा किए गए भूमि पर ले जाने के लिए तैयार हैं। जब वे सभी आशा खो देते हैं तो वह एक कर्मचारी को ले जाएगी जो आपके साहस को पूरा करने के लिए तैयार है, जो आपके विश्वास को पूरा करने के लिए तैयार है कि एक पल आपने देखा कि जिन चीजों को छिपाया गया था उन्हें भ्रष्टाचार उजागर किया जा रहा है, जो दशकों से अंधेरे में संचालित होते हैं, अचानक रात भर में गिरने वाले हल्के शक्तिशाली आंकड़ों में अचानक जोर दे रहे हैं। खुलासा और छिपा हुआ कि झात नहीं होगा। भगवान ने वादा किया था कि अंधेरे में किया गया सब कुछ अंततः प्रकाश में आ जाएगा, और उस समय को अब पिछले कुछ वर्षों में इसके बारे में सोचते हैं कि कितने शक्तिशाली गिर गए हैं, कितने रहस्य उजागर करते हैं कि कितने अछूत संस्थानों ने अचानक अपने कोर के लिए, कि यह वास्तव में याद कर रहे हैं कि लोगों के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करना है। जो लोग खुद को छोड़ रहे हैं, जो लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जो लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जो लोग खुद को छोड़ रहे हैं कि लोगों की संख्या में खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मत्ती 23:7 में फरीसियों के बारे में यीशु ने क्या कहा? आप सफेदी वाली कब्रों की तरह हैं, जो बाहर की तरफ सुंदर दिखते हैं लेकिन अंदर की तरफ मृतकों की हड्डियों से भरे हुए हैं। द व्हाइट वॉश को चुना जा रहा है, जो एक चुना हुआ है, जो कि बहुत ही कम नहीं है, लेकिन मानव प्रणालियों में मातमों की जगह नहीं है। राष्ट्र राष्ट्र के खिलाफ उठेगा, विभिन्न स्थानों पर अकाल और भूकंप होंगे। ये सभी जन्म के पन्ने की शुरुआत कर रहे हैं। जन्म के दर्द को जन्म दिया गया है। एक दुनिया को चुना गया है जो कुछ नया करने के लिए इंतजार कर रहा है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण समझने की जरूरत है, इन संकेतों को यह समझने के लिए कि वे अभी भी हो रहे हैं, कि वे अभी भी हैं, कि आप बहुत से लोग हैं। उद्देश्य क्या? मैं अभी भी। अब आप जानते हैं कि आप इस क्षण के लिए संरक्षित थे। आपके ज्ञान का, आपका अनुभव, आपका दृढ़ विश्वास, वे सिर्फ आपके लिए नहीं थे, वे एक समय के लिए तैयारी कर रहे थे। जैसे कि यह युवा पीढ़ियों को उन सभी गलत स्थानों पर जवाब मांगने के लिए भ्रमित कर दिया जाता है जिनकी उन्हें गाइड की आवश्यकता होती है। उन्हें उन तूफान में लगाने की आवश्यकता होती है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए कि अब क्या हो रहा है। बस शुरुआत के लिए, एक लड़ाई के लिए आसानी से नहीं होगा। बाढ़ के लोग शादी कर रहे थे और शराब पी रहे थे और शादी में दे रहे थे। जब तक कि नूह ने आर्क में प्रवेश नहीं किया तब तक वे कुछ भी नहीं जानते थे कि बाढ़ आने तक क्या होगा, और उन सभी को दूर ले गया जब तक कि दुनिया को नूह में 120 साल तक हंसी आई, जबकि उन्होंने कहा कि आर्क ने उसे पागल कर दिया था। लेकिन यह नहीं था कि वह एक ही काम नहीं कर रहा है,
जो कि आर्क डोर को बंद नहीं कर रहा है, जो कि आर्क दरवाजा है, जो कि आर्क डोर को नहीं बुला रहा है। जब बाढ़ आती है तो वह नहीं होता जिसने चेतावनी सुनी, लेकिन क्या कुछ भी बर्बाद नहीं किया कि ईश्वर ने आपको इन अंतिम दिनों में दिया है। मुझे लगता है कि आत्मा किसी को देख रही है, कि आप अभी देख रहे हैं कि आप इसे खेल रहे हैं, आप इसे सुरक्षित खेल रहे हैं, जो आप सच बोलने से डरते हैं कि आप क्या सोच सकते हैं। लेकिन ईश्वर यह कह रहा है कि कोई और अधिक मौन नहीं है जो मैंने इस घंटे के लिए तैयार नहीं किया है। क्या आप हमारे समय के लिए एक आवाज बनने के लिए तैयार हैं? जब आप सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं? जब झूठ मनाया जाता है तो क्या आप प्रकाश को चमकाने के लिए तैयार हैं? जब डार्कनेस की प्रशंसा की जाती है, यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह एक खोई हुई और मरने वाली दुनिया के लिए नहीं है, जो कि बहुत देर हो चुकी है। इस वीडियो को अपने बच्चों को भेजने से पहले ही यह बताने की जरूरत है कि आप अपने बच्चों को भेजते हैं। जब आप अपने बच्चों को याद कर रहे हैं तो यह बताने से पहले इस समय राहत और उद्धार एक और जगह से उत्पन्न होगा, और कौन जानता है। लेकिन आप ऐसे समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, जैसे कि आप इस क्षण के लिए पैदा हुए थे। हर परीक्षण के लिए आप हर उस आंसू को सहन करते हैं जिसे आपने हर प्रार्थना की है, जो आपने प्रार्थना की है कि यह सब कुछ है, कि यह सब कुछ है, कि वह पूरी तरह से है। जब आप गवाह हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा होता है कि अदृश्य व्यक्ति को चुना जाएगा। मुझे आपसे कुछ गहराई से पूछने की जरूरत है कि आप उस एक चीज के लिए कितनी देर तक प्रार्थना कर रहे हैं। जो चमत्कार है कि यह असंभव लगता है कि चिकित्सा ने कहा कि आपके परिवार में उस बहाली को कभी नहीं आएगा जो आप में से कुछ के लिए मरम्मत से परे है। जब तक कि आपके पास कोई और नहीं आश्चर्य है कि अगर भगवान ने भी आपको अब और सुना है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि भगवान आपको अनदेखा नहीं कर रहे थे, कि अगर हर आधी रात की प्रार्थना आपके रेगिस्तान के मौसम में विश्वास के हर पल को दर्ज की जा रही थी, तो क्या अगर स्वर्ग अपने चमत्कार को तैयार कर रहा है तो यह सटीक क्षण के लिए इंतजार कर रहा है कि यह निश्चित रूप से नियुक्त करने के लिए है, और यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह एक नियुक्त समय की बात है कि यह एक नियुक्त नहीं होगा। समय नहीं चुना गया है। यह यहां है कि प्रभु ने मुझे दिखाया कि अमेरिका में विशेष रूप से उन वफादारों के बीच जिन्होंने अभिव्यक्ति की एक अलौकिक लहर को सहन किया है, ने अपनी आत्मा में उन चीजों को तोड़ने के बारे में है जो आपकी आत्मा में देखी गई है। वे प्राकृतिक दायरे में दिखाई देने वाले हैं, जो कि आध्यात्मिक समय को समझते हैं कि उन्हें लगता है कि यह पूरी तरह से शिस्लिंग है, जो कि वेटिंग के रूप में है। वे ऐसा वातावरण जो सिर्फ आशा नहीं है कि दिव्य निश्चितता है। मुझे अपनी स्थिति से सीधे बात करने दें। अब आप में से कुछ लोग बीमार नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि आप लाइलाज कर रहे थे। आप रोचेस्टर में, ह्यूस्टन में, मैनहट्टन के विशेषज्ञ से चले गए हैं, जो हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं। आप ठीक नहीं हो सकते हैं। आने वाले दिनों में लोग दंग रह जाएंगे जब आपके मेडिकल टेस्ट पूरी तरह से अलग अलग ट्यूमर वापस आ जाएंगे, जो कल थे, कि कल दर्द हो जाएगा जिसने आपके शरीर को वर्षों से जकड़ लिया है, रात भर गायब हो जाएंगे, क्योंकि अलौकिक उपचार आपके भौतिक शरीर पर आक्रमण करने के बारे में है। अन्य वित्तीय सफलता के लिए खड़े हो गए हैं। आपने अपनी सेवानिवृत्ति की बचत को देखा है, जो आप अपने छोटे से वफादार हैं कि आंखें, मैं आपको एक नया दिल दूंगा और आप में एक नई भावना डाल दूंगी, और आप अपने पत्थर के दिल को दूर कर देंगे और आपको मांस का दिल देंगे, जो आपको अस्वीकार कर देंगे। अचानक आपके फोन को याद होगा कि आपके फोन की आवाजों के साथ रिंग करने वाला है, जो आपने सोचा था कि आप फिर से सामंजस्य नहीं सुनेंगे, कि आप इस तरह से होने वाले समय के लिए भी समय नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह सब कुछ नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ नहीं है। परेशान समय, जब ये चमत्कार आपके जीवन में टूट जाते हैं तो लोग सिर्फ आपका आशीर्वाद नहीं देखेंगे, वे आपके भगवान को देखेंगे जो आपको संरक्षित किया गया है और इस क्षण के लिए तैयार किया गया है। जबकि दुनिया के डर और अराजकता में आप जीवित सबूत के रूप में खड़े होंगे कि ईश्वर अभी भी चमत्कार करता है, कि आप हताश हो रहे हैं, जो कि गवाह है कि भगवान को यह देखने की जरूरत है कि आप सही है, कि आप सही है, कि आपकी आत्मा की पुष्टि कर सकती है। यह पहचाने कि यह शब्द आपके लिए है। मुझे आपको कुछ भविष्यवाणी करने की आवश्यकता है। अभी टिप्पणियों में टाइप करें, मुझे यह यीशु के नाम में प्राप्त होता है। यह केवल शब्दों को टाइप नहीं कर रहा है, यह विश्वास की घोषणा है कि एक आध्यात्मिक कार्य है
जो आपको इस क्षण में बहने वाली चमत्कार ऊर्जा से जोड़ता है, जो आपकी अदृश्य प्रार्थनाएं दिखाई देने वाली है। यह देखने के लिए कि आपके छिपे हुए विश्वास के बारे में सार्वजनिक रूप से वादा किया गया है, कि ईश्वर ने गुप्त रूप से वादा किया है कि वह सभी को देखने के लिए, एक दूसरे को याद करने के लिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को याद करने के लिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को याद करने के लिए, एक दूसरे को यह याद। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से सिर्फ किताबों में लिखा गया। जो राहें बंद थीं, तुमने उन्हें खोल दिया। जहां सबने हार मान ली थी, तुमने वहां जीत दर्ज की। तुम इतिहास रच चुके हो। लेकिन जब कोई बहुत तेज चमकता है तो कहीं कोई अंधेरे में जलने लगता है, और वो अंधेरा अब आकार ले चुका है एक पंडित के रूप में, जिसे लोग आशीर्वाद मानते हैं। असल में वो अब एक जलता हुआ तूफान बन चुका है। वो किसी मंदिर का पुजारी नहीं, वो पुरानी किताबों का कैदी है। तुम्हारी जीत ने उसकी गरिमा को चुनौती दे दी है। उसके लिए ये सिर्फ तुम नहीं, उसकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अब वो तलवार से नहीं लड़ेगा, बल्कि मंत्रों, तांत्रिक यज्ञों और कालिक रेखाओं से। उसने अपने मन में एक मंत्र जप लिया है, विनाश करो उस रचयिता का जिसने मेरी छाया को बेपर्दा कर दिया। ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी दे रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ कर्मों की नहीं, ये लड़ाई अब आस्था के भीतर छुपे षड्यंत्र की है। वो पंडित तुम्हारे पीछे है और उसका हथियार है छल, तंत्र और शाप। एक कवच है उसके षड्यंत्र का। जो हाथ आशीर्वाद देता है, वही हाथ अब शाप बन चुका है। पर तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म की एक दिव्य शक्ति है। वो मंत्रों से लड़ सकता है, पर तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा उसके हर तांत्रिक दांव को जला देगी। जब इंसान सत्य से इतिहास रचता है तो कोई भी पंडित, कोई भी ग्रंथ उसे मिटा नहीं सकता। वो यज्ञ करेगा, तेरा नाम लिखकर अग्नि में डालेगा, लेकिन जैसे ही तेरे नाम की राख उठेगी, उसका पूरा यज्ञ जल उठेगा। ब्रह्मांड खुद घोषणा करेगा, जिसने इतिहास रचा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब लोगों को दिखेगा वो असली चेहरा जिसे सबने गुरु माना। वो असल में ईर्ष्या की आग में जलता राक्षस निकला। अब हर नकाब हटेगा, हर छल खुल जाएगा। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें एक रक्षक का रूप दे दिया है। तुम्हारी जीत अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक चेतना की संपूर्ण विजय बन चुकी है। तुम इतिहास नहीं, इतिहास के निर्माता हो, और ब्रह्मांड के निर्माता को कोई पंडित भी हिला नहीं सकता। अब तू ही वो लपट है जिससे पुराना ज्ञान खुद को शुद्ध करता है। अब कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि तू ब्रह्मांड के मार्ग पर चल चुका है। एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाइब कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी, यह वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा, डेफिनेटली। इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएं आपको। इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है। बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं।
गंदे विचक्राफ्ट, आपके पूर्वज, आपके पितृ बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है, आपकी बहुत ज्यादा। इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था, आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कांटेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है, पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं, आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं, ज्यादा चढ़लाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे, आपको चालाक करने के लिए ये लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था आपका, पास्ट का कर्मों का लेन देन वह भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि ये पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं, धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही ये लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, ईली वह कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। यह औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब यह निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज। लेकिन कुछ वो डिमांड कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है, इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए थोड़ा सा निकालिए। पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं, कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं उनके लिए। अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है। इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है, आप हीलर हो सकते हैं। तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती है। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर हैं, तो आपको खुश रहना है।
रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहें। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें, गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी? ब्लेसिंग्स के लिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है, आपको वो चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है, और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है, आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए, सब कुछ ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है, इस औरत को और इससे जुड़े लोग और भी। जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव। आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है, अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विच क्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया, फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत, तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल हैं जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी, इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है, खुशियां आने वाली हैं आपके साथ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है पहले से, और ज्यादा समृद्धियां आने वाली है। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छा? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वो होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं। जो इस वीडियो अवश्य टाइप करें अगर आप भी डिवाइन की शक्ति और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। और हाँ, कमेंट में जय मां काली टाइप करें ताकि मां काली की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो और जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाए। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। क्या किया है आपने? ऐसा क्या कर दिया?
जो कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं, कोई डर रहा है, कोई पानी पानी हो रहा है, किसी का सारी चीजें फेल हो रही हैं, तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपसे अभी बहुत ज्यादा भयभीत है, डरे हुए हैं। और यहां पर कुछ बहुत ज्यादा डरे लोग हैं आपके अराउंड। आपके तेज को देखकर हो सकता है उस इंसान ने जिसने ये एनर्जी सेंस की है आपकी, वह आपके तेज को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके हैं। आपको देखकर कुछ लोग डरे हुए हैं। हो सकता है वह इंसान आपसे डरे हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों को यह बताया हो कि इनसे पंगे ना ले, ये तो डिवाइन के चैंपियन है, इनसे पंगा लेना मतलब परमपिता परमेश्वर से पंगा लेना। आपके पीठ पीछे ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। अपना जो भरोसा है ना, आपका जो ट्रस्ट है, वह हमेशा डिवाइन को दिखाया करें। आपका जो यह वीक है ना, यह बहुत ज्यादा फाइनेंशियली से आप बहुत ज्यादा फलित होने वाले हैं। आपको हर एक सुख सुविधाएं मिलेंगी। 3 महीने के अंदर अंदर जो भी चीजें आपने आपके लाइफ से गई है, उससे दुगना बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। 999 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और हाँ, डिवाइन टाइप करके डिवाइन की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें और चमत्कारी बदलाव देखें। बहुत सारी अच्छे एनर्जी सेंस हो रही है, मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। बहुत ज्यादा शुद्ध एनर्जी कहते हैं ना कि किसी चीज की कमी नहीं है, हम तो संपन्न हैं, तो उस एनर्जी में आप रहोगे। और पैसे ही सब कुछ नहीं होती है, खुशी होती है, मतलब सुकून होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए, यह बहुत बड़ी बात है, प्यार होना चाहिए। तो वह मैं यह चीज देखता हूं, आपके परिवार में एकता आएगा, प्यार आएगा, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सब एक दूसरे की बात मानेंगे, बहुत ज्यादा खुशियां, हैप्पी फैमिली, सब एक साथ बैठकर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, पिछले की बातें, जो बचपन की बातें वह करेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे, कहीं बाहर ट्रैवल करने जाएंगे। तो ये खुशी मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रहे हूं। ये नहीं कह सकते बन जाओगे, अंबानी बन जाओगे, बहुत ज्यादा करोड़पति अंबानी लोग भी देखोगे ना, फैमिली में खुश नहीं है, फैमिली में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक प्यार नहीं है, कह सकते हैं सब अपने अपने काम के लिए मस्त है, किसी को किसी की पड़ी नहीं होती है, बहुत सारी चीजें। सच्चाई अगर बताएं तो यही होता ही एक्चुअल में। लेकिन जो एक हैप्पी फैमिली होती है, वहां पर सब एक दूसरे की परवाह करते हैं, सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सब बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ घूमने जाते हैं। तो यह फैमिली होता है। यह फैमिली आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप भी मां काली की शक्ति और आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हां टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हर मुश्किल को आसान बना दे। और बहुत ज्यादा यह भी चीज है कि आप अगर अभी आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा आप फेस कर रहे हो, तो वह चीजें भी देख रहा हूं आपके लाइफ में आ रही है। लेकिन यह चीज मत कहना कि आपकी आलोचना तब तक की गई जब तक कि आप अपनी आवाज नहीं भूल गए हो। शायद प्यार को केवल तब दिया गया था जब आपने प्रदर्शन किया था। हो सकता है कि आपके घर में चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा जोर से थी। मैं देख रहा हूं कि आप इसे देखते हैं कि आप अभी जो कुछ भी कर सकते हैं, वह आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। जब आप कुछ नहीं कर सकते थे, जब आप कुछ नहीं कर सकते थे कि आप एक कोमल जगह नहीं कर सकते हैं, जब आप एक कोमलता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब आप एक कोमलता से कुछ नहीं कर सकते हैं। जागरूकता की आप जो अनुभव कर रहे थे, वह यह नहीं था कि एक परिवार को आप में से कुछ के लिए क्या होना चाहिए। जब कठोर शब्द निविदा की तुलना में अधिक सामान्य हो गए, जब आलोचना स्वतंत्र रूप से बहती थी, लेकिन पुष्टि एक रेगिस्तान में पानी की तरह राशन किया गया था कि आप अपनी बहन की तरह अधिक नहीं हो सकते हैं। जब तक कि आप किसी भी तरह से प्यार करते हैं, जब तक कि आप अपनी पहचान को अलग नहीं कर सकते हैं, तो वह खुद को अलग नहीं कर सकता है। आपकी पिछली उपलब्धि के रूप में मूल्यवान द स्ट्रेट रिपोर्ट कार्ड, जिसने रिकेटल की प्रशंसा का एक क्षण अर्जित किया, जहां आपने आखिरकार उनकी आंखों में गर्व को देखा। जब आप इसे गायब कर देते थे, जब आप अगले हफ्ते अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे थे, तो आपने जल्दी से पता चला था कि लव फ्री नहीं था। यह सबक के लिए आपके साथ काम करने के लिए, आप हमेशा के लिए पूरी तरह से काम करने के लिए पर्याप्त रूप से काम कर रहे थे। जिन सवालों ने उन उपलब्धियों को अनुत्तरित कर दिया, जो उन आंसुओं को अनियंत्रित कर चुके थे, जो किसी का ध्यान नहीं गया कि चुप्पी ने आपको सिखाया कि आपकी भावनाएं मायने नहीं रखती हैं, कि आपका दर्द आपकी उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं था, कि आपकी उपस्थिति पर्याप्त नहीं थी। और उस चुप्पी में शर्म की बात यह थी
कि आप कुछ भी गलत नहीं थे, जो आपको कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप तूफान को देखते हैं, कि आप तूफान को देखते हैं। अपने पानी को नेविगेट करें। आपका घाव एक कमजोरी नहीं है, यह एक प्रवेश द्वार, एक दरार है जहां प्रकाश भजन में प्रवेश करना शुरू कर देता है। 34 मिनट 18 सेकंड। भगवान एक वादा करता है जो आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। यह प्रभु उसके टूटने के करीब है और उन लोगों को बचाता है जो आपको लगता है कि वह बहुत ही दूर है, जहां से आपको पता चलता है कि वह आपके लिए सही जगह नहीं है। जब वह थॉमस को दिखाई दिया तो उसने अपने निशान को छिपाया नहीं, तो उसने थॉमस को आमंत्रित किया उन्हें स्पर्श करें। उन घावों को हार के प्रतीक नहीं थे, वे मृत्यु पर उसकी शक्ति के प्रमाण थे। कि क्या अगर आपके परिवार के घाव आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको अलग करने के लिए क्या है? अगर वे आपको परिभाषित करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको परिष्कृत करने के लिए कुछ उल्लेखनीय है कि ईश्वर की बदबू के बदले ही हिरण के बजाय एक पैटर्न का एक मुकुट देता है। राख, वह उन्हें कुछ सुंदर में बदल देता है। वह आपके शोक का दिखावा नहीं करता है, कभी नहीं हुआ। वह इसे खुशी से नहीं बदलता है। आपकी निराशा बहुत मिट्टी बन जाती है। जहां से प्रशंसा एक पल के लिए जोसेफ के बारे में सोचती है कि उसके भाइयों द्वारा दास्ता में बेचे गए एक पल के लिए जेल में भुला दिया गया था, फिर भी वह उसी भाइयों को देखा और कहा कि क्या होगा अगर आपके परिवार की विषाक्तता सिर्फ यादृच्छिक क्रूरता नहीं थी, अगर यह शक्ति, करुणा और ज्ञान को विकसित करने के लिए आवश्यक सटीक वातावरण था, कि भगवान को पता था कि दुनिया को आपके माध्यम से एक पल की आवश्यकता होगी, तो अभी अपना हाथ अपने दिल पर रखें कि यह आपकी हथेली के नीचे की धड़कन है, कि आप तूफान से बचने की क्षमता से बच गए हैं, जो कि सजीवों को बताए गए हैं, जो आपके लिए बचाए गए हैं। आत्म मूल्य के लिए अपने संघर्ष में दर्द ने आपको दूसरों में मूल्य को पहचानने के लिए तैयार किया है, कि दुनिया अक्सर यहां की सच्चाई को देखती है, जो सब कुछ बहुत ही गुणों को बदल देती है, जिससे आपको अपने परिवार में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस होता है। वह सटीक गुण है जो आपको हीलिंग के लिए ईश्वर के चुने हुए उपकरण को बदल सकते हैं। लेकिन आप अपने परिवार के बारे में कुछ समझना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप अपने परिवार को क्या बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल भी यादृच्छिक नहीं थे, लेकिन ठीक से घाव थे जो आपको अपने दैवीय उद्देश्य के लिए जागते थे। पैतृक कोड क्यों दर्द गहरा चलता है? आपने कभी भी पुरानी पारिवारिक तस्वीरों को देखा है और अपनी दादी की आंखों में एक ही खाली घूरने पर ध्यान दिया है कि आप बाद में एक ही दूरी पर देखते हैं, क्योंकि आप इसे बंद कर देते हैं। आपके द्वारा अनुभव की गई विषाक्तता को चुना गया था। यह यादृच्छिक नहीं था कि यह आपके माता पिता को खराब विकल्प नहीं बना रहा था, या प्यार की कमी थी जो आपको लगा कि पीढ़ियों का वजन आपके रक्त के माध्यम से बहने वाली पीढ़ियों का वजन था। जैसे कि एक मूक नदी की तरह, एक मूक नदी जो तट से दर्द ले जाती है, जो कि आप कभी भी एक्सोडस में नहीं जाते हैं, जो कि मेरे भगवान को एक सच्चाई के लिए एक सच्चाई से नजरती है। उन लोगों की पीढ़ियां जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं को बनाए रखते हैं, यह सजा के बारे में नहीं है। यह पैटर्न ऊर्जा के घावों के बारे में नहीं है, जिन्हें कभी भी संबोधित नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें आपके दिल में, नए दिलों में नए घर नहीं मिले। इसके बारे में यह सोचें कि आपके सिर में महत्वपूर्ण आवाज यह हो सकती है कि यह आपके पिता की आवाज हो सकती है, जो कि आपकी मां को भी ऐसा ही महसूस कर रही है, जो कि आपकी मां को भी यह महसूस कर रही है कि आप इसे पसंद करते हैं। बाइबल हमें जकरिया 13:9 में बताती है, मैं उन्हें चांदी की तरह परिष्कृत करूंगा और उन्हें सोने की तरह परीक्षण करूंगा। कि आपकी आत्मा को पता था कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है कि आपको उस परिवार में रखा गया था जो पवित्र उद्देश्य के साथ दर्द के चक्र को जारी रखने के लिए नहीं था, लेकिन यह सोचने के लिए कि आप उसे परेशान कर रहे हैं, जो कि वह अभी तक बेची गई है, कि वह अब किया जा रहा है। कई जीवन की बचत आपकी कहानी अलग हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य समान है। आपके परिवार में शिथिलता आपको नष्ट करने के लिए नहीं थी। इसका मतलब यह था कि आप अपने भीतर कुछ जागने के लिए, आपको अलग करने के लिए थे, जो आपके रक्त के संपूर्ण प्रक्षेप वक्र को अपने हाथों को एक पल के लिए बदल सकता है। एक ही हाथ पीढ़ियों के डीएनए को ले जाने से पहले आप एक ही आनुवंशिक कोड को एक ही रक्त के साथ जोड़ते हैं, जो कि आपके लिए इस तरह की दुस्साहस को अलग करने के लिए है, जो कि आपकी तरह है, जो इस तरह की है कि आप अपनी जागरूकता से जुड़ता है।
जो कि आपकी जागरूकता से जुड़ता है। क्रोध परित्याग वे पीढ़ियों के लिए उतरने के लिए एक जगह की तलाश कर रहे हैं जो आपके दादा दादी के दिलों और दिमागों में, अपने माता पिता के घरों में घर पाए गए हैं। लेकिन जब वे आपके पास पहुंचे तो बस दर्द को अवशोषित करने के बजाय कुछ अलग हुआ, और इसे पारित करने के लिए आप यह सवाल कर रहे हैं कि आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप इसे पहले से ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि वह आपको नहीं जानता था, 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 कि वह आपको नहीं जानता था, क्योंकि वह आपको नहीं जानता था, कि 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 वह आपको नहीं जानता है, कि वह आपको नहीं जानता था, कि वह आपको नहीं जानता है, 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 कि वह आपको नहीं जानता था, कि आपको लगता है कि आपके परिवार में एक बाहरी व्यक्ति की तरह आपकी संवेदनशीलता आपकी गहराई से, आपकी गहराई को देखने की आपकी गहराई है। ये दोष नहीं थे कि वे इस समय के लिए, अपने भीतर के लिए रणनीतिक रूप से रखे गए दिव्य उपहार थे। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर सकते हैं तो यह भी नहीं है कि आप अपने आप को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप अपने आप को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप अपने आप को याद कर रहे हैं। क्या वादा का वादा है, और यह वादा है कि यह वादा आपके माध्यम से सामने आने वाला है कि दर्पण का आपका परिवार कभी भी दशकों से दुश्मन नहीं था। शायद आप अपने आप से एक दर्दनाक सवाल पूछ रहे हैं कि वे मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकते हैं। आप उस सवाल को अपने दिल में एक पत्थर की तरह ले गए जो कि उन उपलब्धियों के माध्यम से कुछ भी करने में मदद कर रहे थे। जब आप कुछ भी चाहते थे कि आप कुछ भी कर रहे थे। आपको प्यार नहीं क्योंकि आप अनजाने में नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सीखा कि खुद को कैसे प्यार करना उनके व्यवहार का प्रतिबिंब नहीं था। ये उनके दर्द का एक दर्पण नहीं था कि एक पल के लिए आप एक पल के लिए सिंक करते हैं कि अगर यह सब समय आप गलत लड़ाई से लड़ रहे हैं तो क्या है। अगर आपका परिवार कभी भी आपके दुश्मन के खिलाफ था तो कुछ गहरी कुछ है जो हमारे लिए नहीं है और उन्हें बंदी बना लेता है इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के खिलाफ और बुराई की आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ। आपकी मां की आलोचना, आपके पिता की अनुपस्थिति, आपके भाई बहनों से ईर्ष्या थी। वे आपको नष्ट करने के उद्देश्य से हथियार नहीं थे, वे आत्माओं के लक्षण थे जो खुद अपने स्वयं के अनहेल्दी घावों को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि वे उस रिश्तेदार के बारे में सोचते हैं जो आपको सबसे ज्यादा चोट लगी है, जो कि उन्हें लगता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उन्हें कभी भी यह समझ में आया कि वे क्या करते हैं। यीशु कहते हैं, पहले अपनी आंख से तख्त को बाहर निकालें और फिर आप अपने भाई की आंख से स्पेक को हटाने के लिए स्पष्ट रूप से देखेंगे। क्या होगा अगर यह सिर्फ निर्णय के बारे में नहीं है, कि अगर यह भी स्पष्ट रूप से दूसरों के दोषों को देखने के बारे में, चिकित्सा के बारे में भी है, बल्कि उन्हें बनाने वाले घावों के बारे में भी है, जो मैंने एक बार मार्गरेट नाम की एक 62 साल की एक महिला की परामर्श दिया था, जो 7 दशकों से अपनी मां के लिए अपनी मां की ओर कड़वाहट ले गई थी, जो कि एक बार भी उसे प्यार करती थी, लेकिन जब वह एक बूढ़ी हो गई थी तो वह एक बूढ़े को हुई थी, जो एक बूढ़े को हुई थी। कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई भी मुझे नहीं देखता। मार्गरेट ने मुझे आंसू में बुलाया। वह बस नीचे गुजर रही थी, जो वह जानती थी कि वह फुसफुसा रही है, कि वह नहीं जानती थी कि उसे कैसे नहीं मिला, कि उसे कभी भी यह नहीं मिला, कि यह एहसास में दर्द नहीं हुआ है। लेकिन इसने इसे एक हथियार से एक पुल में बदल दिया, जिसने मार्गरेट को अंत में अपनी मां को दुश्मन के रूप में देखने की अनुमति दी, जो कि उन्हें मारने के साथ ही उन्हें मारने के लिए हद तक माफ कर रहा है। और क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते हैं कि आपके परिवार की विषाक्तता कितनी जगहों से आई है। न जाने कैसे अपने स्वयं के आघात को संसाधित करने के लिए, यह नहीं जानते हैं कि कैसे चक्रों को तोड़ने के लिए उन्हें विरासत में नहीं मिला है। यह जानने के लिए नहीं कि वे उन तरीकों से कैसे अनुभव करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका मतलब यह नहीं है। आपका दिल, आपने अपने आप से 1000 बार पूछा है कि मुझे इस परिवार में क्यों रखा गया था, कि मुझे इतनी गहराई से घायल कर दिया गया था,
कि मैं चाहता हूं कि आप अभी एक गहरी सांस लें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सब कुछ बदल देंगे। इस अंधेरे में प्रवेश करने के लिए किसी को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो इसे देख सकता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके द्वारा भस्म नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे बदल देगा। और फिर प्रिय, उन्होंने आपको रोमियो 8:18 में चुना है। पॉल लिखते हैं, मैं मानता हूं कि हमारे वर्तमान दुख उस महिमा के साथ तुलना करने लायक नहीं है जो